संडे को उठ के आपने एक इलायची अपने मुंह में रखी, आप इंटरव्यू देने जाओ, आप पेपर देने जाओ, आपके माउथ में इलायची होनी चाहिए। अगर वहाँ अलाउड नहीं है तो उसको अंदर निकल लो या थूक दो, आपके अंदर होनी चाहिए। वहाँ फिर भी अलाउड नहीं है तो पॉकेट में रख लो आप एक इलायची, ठीक है। वहाँ खत्म हो तो उसमें 10 रुपये की और मिला दो। एक ही बार आपने जोत में घुमानी है, उसको खत्म नहीं होने देनी। भाई साहब आप तैयारी करो, आप गवर्नमेंट जॉब की करो, इंटरव्यू दो, गारंटेड सिलेक्शन। एक जो दुखी व्यक्ति है उसकी अर्जी श्याम बाबा के आगे किस तरीके से लगाते हैं और किस तरीके की उसकी समस्या का समाधान करते हैं। उन्होंने कहा तू तेरा सीट्स दे दे मेरे को। वो कहते क्या करोगे? कहते बस अगर तू मेरे को तेरी माँ ने तेरे को बोला किसी को खाली तो वोट नहीं है, कहते बोला है तो बस दे दे। उन्होंने एक झटके में अपना सीट्स दे दिया। चींटियों को एक मुट्ठी चावल दे दो, लेकिन अपना होना चाहिए, चंदा करके। आपके समर्थ नहीं है कुछ मत करो। आप चींटी का भंडारा होता है, चींटी जो है कीड़ी नगरा, उसके अंदर आप एक मुट्ठी आटा डाल दो, वही भंडारा हो। सबसे बड़ी शादी से रिलेटेड जिसकी शादी नहीं हो रही, आपने 100 मीटर मोली लेनी है। 100 मीटर मोली में 7 गांठ मारनी है। मार ली, किसी भी श्याम मंदिर में जाओ आप और 5 फूल गुलाब के लेके जाने हैं, वहाँ अर्पित करो। सबसे प्रिय केले होते हैं बाबा, वो किलो 1.25 किलो जितनी सरता है वो अर्पित करो। तो कर्जे के लिए सबसे बढ़िया है, जितना कर्जा है सबके नाम लिखो, रेड पेन से लिखो, थोड़े से चावल रखो, नारियल पे घर पे रख दो या बांध दो वहाँ पे। जय श्री श्याम, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। आज का ये जो पॉडकास्ट है काफ़ी स्पेशल रहने वाला है। आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं राकेश कुमार भार्गव पंडित जी, जिनको अर्जी वाले पंडित जी भी कहते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है, लव प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी तरह की रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, चाहे बिजनेस के अंदर घाटा हो, फ़ायदा हो, हर चीज़ की रेमेडीज़ जो है वो स्पिरिचुअल तरीके से आपको अर्जी लगाकर जो है ये देते हैं और हर चीज़ का सॉल्यूशन आपको ये देते हैं। तो चलिए मिलते हैं इनसे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म। राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो विकास भाई? बहुत बढ़िया सर, आनंद भाई आप कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। बताइए, बोलिए। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आप किस तरीके से एक भक्त की, एक जो दुखी व्यक्ति है उसकी अर्जी श्याम बाबा के आगे किस तरीके से लगाते हैं और किस तरीके की उसकी समस्या का समाधान करते हैं। ये बताता हूँ। 2018 से मैं श्याम बाबा से में जाना स्टार्ट किया। 2005 से मेरा कनेक्शन है श्याम बाबा से। 2005 में मेरे को कोई रिश्तेदार ले गया था, तो मेरे को एक बाबा श्याम बाबा का फोटो फ्रेम दिला के लेके आया। उसके बाद हमने 4 घर सेल आउट किया। आप मानोगे नहीं विकास भाई, 4 घर सेल आउट करते हैं, मंदिर भी चेंज होते हैं, फोटो भी चेंज होती है। अब रास्ता नहीं है, टूटी फूटी खंडित फोटो जल प्रवाह करते हैं। तो वो फोटो आज तक मेरे घर पे है। कोइंसिडेंस कितना प्यारा है देखो। अच्छा, मतलब 2005 से 21 साल में वो फोटो वैसे की वैसी मेरे घर पे है। ओके। और आपको बताऊंगा, देखो गूजबम्स आने चालू हो गए। ये देखो डायरेक्ट कनेक्शन है श्याम बाबा। अब मतलब बोल रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे को वाइब महसूस, मतलब कनेक्शन है। अब यहाँ भी श्याम बाबा, मतलब वो ये देखो, आप देखो लाइव देखो चीज़ का। उसके बाद क्या हुआ, 14 से लेकर 24 तक मैंने बिजनेस किया। 14 से लेकर 18 तक मैं माइनस में चला गया। मतलब 5 लाख रुपए थे, काम 20 लाख का कर लिया। मेरी फर्म में थी हीना बेंगल्स कॉस्मेटिक्स। जैसे कहते हैं ना एकदम अप होना, भी हवा में पैर रखना, बचपना था। बड़ा बिजनेसमैन बनना था, जल्दी गरम खाना था। मतलब अच्छा, जल्दी तुरंत ग्राफ। हाँ, मतलब तो उसमें क्या, वो 5 लाख था, काम 20 लाख का कर लिया। 15 लाख मार्केट से पकड़ लिया, वो भी 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। तो वैसे ऐसी हालत होगी मेरी, या तो मरो या भागो। मतलब सब कुछ बिक गया मेरा, मकान, बाइक, आफ्टरऑल बिजनेस ठप डाउन। तो मैं एक दिन दुकान पे बैठा था, 2018 की बात है। सामने पड़ोसी था, टेलर दुकान दर्जी की थी मार्केट में। वो कहता, पंडित जी यार साला सर जाके आओ एक बार, क्या पता बाबा आपकी सुन ले। आप परेशान हो, या तो मरोगे या भागोगे, 2 ही ऑप्शन है। लिमिट से बाहर कर जाओ ना। एक कर्जे की लिमिट होती है इंसान की, क्या है, सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, एक सहन शक्ति होती है माइंड की भी। उससे जब आता है तो आदमी फिर आत्महत्या करता है, या फिर क्या, वो तो लास्ट ऑप्शन ही नहीं है कुछ। हाँ, लास्ट ऑप्शन नहीं बचता। तो ये चीज़ है। तो मतलब 18 में डाउनफॉल हुआ। 14 से लेकर 18 तक मैं ब्याज में चला। 70,000 रुपये पर मंथ ब्याज देता था, मानोगे नहीं भाई आप, 70,000 रुपये पर मंथ ब्याज। मतलब मेरा काम बढ़िया था। 4 फर्म थी मेरी। मतलब एक राइस नगर में रहता हूँ, जहाँ तहसील में, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है। एक मात्र मेरी शॉप ऐसी थी भी, लड़की लाओ दुल्हन बन के ले जाओ। अच्छा, दूल्हा दुल्हन का सारा सेटअप, लड़का आया दूल्हा बन के जाएगा, लड़की आई दुल्हन बन के जाएगी। अच्छा, मतलब कुछ नहीं करना, पेरेंट्स को पैसे देने हैं, वहीं आपको लहंगा, वहीं पार्लर, कॉस्मेटिक, ब्यूटिशियन, सारा सामान A to Z। तो 5 लाख पैसा कम था। वो कहते, कहावत है, ओछी पूंजी व्यापार को खाती है। बिल्कुल सर। ठोकर खा के अकल आती है, बिदाम खा के नहीं आती। आज कृपा है, आज ठाकुर जी की ऐसी कृपा है, विदाउट EMI लाइफ जी रहे हैं। बहुत बड़ी कृपा, बहुत बढ़िया सर कृपा। अब मैं कैसे जुड़ा देखो, तो बेटा साला सर, तो मैंने टोटल लगाया 35 लाख कर्जा। मकान में मेरा ऑक्शन हुआ 12 लाख 90 हज़ार, AU बैंक में था। तो कितनी बड़ी बात, राज का बताता हूँ आपको, बहुत प्यारे। AU बैंक में मकान के ऑक्शन आ गई, वो पंपलेट चिप गए,
श्याम बाबा ने, बालाजी ने इतनी कृपा करी, लास्ट मोमेंट पे, लास्ट डे पे एक बंदा आया, कहता जितने भरने उतने का मकान लूंगा पंडित जी आपका। मैंने कहा भाई एक तो सल्टे, ऑक्शन होगा, नीलामी होगी, बाप दादा का नाम खराब होगा, खुद का नाम खराब होगा, बिल्कुल सर। एक धब्बा लग जाता है, बैंक करप्ट इंसान है। लास्ट मोमेंट पे उस बंदे ने 12,90,000 दिया, मेरा मकान वाला क्लियर कट हो गया। अब रहेगा मार्केट का, किसी का 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10-12 लाख आफ्टर ऑल था। मेरे भाई ने, रियल ब्रदर ने हेल्प की, उसने अपना मकान सेल आउट करके मेरे को 3,60,000 दिए। आज मैं पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, उस जैसा भाई नहीं मिलेगा मेरे को। अच्छा, गुड। भाई आज के टाइम में जिसको बोलते हैं ना, और मैं दिल से बोल रहा हूँ, हालांकि मैंने उसको रिटर्न भी कर दिए, लेकिन मैं दिल से बोल रहा हूँ। आज वो मेरे को कहना तो मैं मेरे 4 प्रॉपर्टी चारों बेच सकता हूँ। उस बंदे ने साथ दिया मेरा। हालांकि मेरे 2-3 भाई हैं, हम बड़े वाले ने नहीं दिया, चाहे वो उसके थे या नहीं थे, लेकिन उसने दिल से दिया। बहुत बड़ी बात होती है, आप अपना मकान किसी के लिए बेच रहे हो। हाँ, बिल्कुल। अपने बच्चों की छत अपने भाई के लिए बेच रहे हो, बहुत बड़ी, शायद 100 में से 1% है। हाँ। उसका एहसान है लाइफ टाइम मेरे लिए। तो 360 उसने दिए। एक जो तंग कर रहा था फाइनेंसर, उसको सल्टा दिया। अब बच गए 7-8-10 लाख रुपए। उनकी सबकी लिस्ट बनाई, सालासर गए हम। पहली बार गए तो हम 5 किलोमीटर आगे चल गए नाइट में। बस में सो रहे थे, वो आगे ले गए हमें। फिर हम पैदल आए वापस, सालासर दर्शन किए। तो मैंने वहाँ कमिटमेंट किया, भी बालाजी महाराज मैं आपको आज एक लिस्ट बांध के जा रहा हूँ। अर्जी सुनो, अर्जी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। एक नारियल लिया, रेड कपड़ा लिया, लिस्ट बांध के आ गया। आप मानोगे नहीं, एस्ट्रोलॉजी 2005 से करता हूँ मैं। ये 2 साल मैंने प्रोफेशनल किया, फिर बिजनेस में आया, बिजनेस फेल हो गया। वो कहते ना, इंसान अपना गुण नहीं भूलता, अपना कर्म नहीं भूलता। अब किसी ने कहा यार तू काम तो वो जानता ही है, वापस वही चालू कर ले। देखो कि लग, देखो हाथ पकड़ना होता है उसने। तो मैंने वो काम 18 में चालू किया। और बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा, ऐसा हाथ पकड़ा, मेरे को आज भी याद है। 19 अक्टूबर 2018 में पहली बार मैं सालासर जाके लिस्ट बांध के आया। आप मानोगे नहीं, 6 महीने के अंदर मेरा कर्जा फिनिश। अच्छा। जिसको लाख देना वो कहता भाई 50,000 में सल्टा ले, 2 लाख देना वो कहता 40,000 में सल्टा ले। इधर से मेरा एस्ट्रोलॉजी चला, किसी का कुंडली है, हवन है, पाठ पूजा है, क्योंकि हारे का सहारा है। 1 साल तक मैं जाता रहा, कर्जा फिनिश हो गया। मैं रेंट पे रहता था, सबसे बड़ी बात। 1 साल बाद, आज भी मेरे को याद नहीं है कौन पर्सन था, वो श्याम बाबा ही था या कौन किस रूप में था। वो कहते पंडित जी यार खाटू श्याम ट्राई करो आप। अच्छा, आप तो सालासर को जाते हो, एक सिक्के के 2 पहलू है। और आपको एक नई बात बताता हूँ विकास भाई, आनंद भाई, सालासर और खाटू श्याम का क्या कनेक्शन है लोगों को नहीं पता आज तक। किसी भी आपको पुराण में, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में नहीं पता लगेगा। नई चीज बताता हूँ, जहाँ मैंने मेरे गुरु से सीखी है। बिल्कुल सर। 35 एज है मेरी, ठीक है, नॉर्मल एज है, लेकिन 35 साल की उम्र में 70 साल का मैंने एक्सपीरियंस देख लिया। अच्छा। शाम दाम दंड भेद, पैसा की वैल्यू क्या है। ठोकरें खाई है, ठोकरी ऐसे खाई है, अभी 100 रुपये भी नहीं होते थे जेब में। एक बार तो ऐसा हो गया, बाइक उठा के ले गया मेरा। वो कहता भाई पैसे तो ले जाना, नहीं तो तेरी बाइक जब्त है। बच्चा रोने लग गया, मेरे पापा अपनी बाइक ले गए। तो क्या करे, मरता क्या नहीं करता। और एक मोमेंट ऐसा है, मैं ट्रेन का गया, वो ट्रेन लेट हो गई, देखो मेरे को बचाने वाला चमत्कार हो गया। 8:15 आती है, उस दिन वो 9:45 आई, मैं वापस घर पे आ गया। मैंने कल जाएंगे, तो वो चमत्कार ही हो गया। सही है। अब मजे की बात देखो, आपको नहीं बताता हूँ बात। उसके बाद क्या हुआ, किसी ने बोला श्याम बाबा के जाओ, तो मैं श्याम बाबा के गया कोविड में। 1 साल तक वहाँ गया, 90 लास्ट में कोविड आया, तो कोविड में गया, ऐसे मुंह चक्के उठा के चला गया। उन कमेटी का एक सिस्टम था, वो कहते हैं आधार कार्ड लिंक करो, वेबसाइट थी, उस पर आप अपलोड करो, उसके बाद आधार कार्ड दे के अंदर जाओ। कोई अप्रोच नहीं है, चाहे बड़े से बड़े SDM DSC किसी को ले आओ आप, CA किसी को, मतलब किसी को भी ले आओ, प्रधानमंत्री को ले आओ, तो भी हम नहीं सुने कोविड है। तो मैंने कहा ये तो गलत हो गया, मैं इतने दूर से आया हूँ गर्मी में, गर्मी का दिन, तो मैं नारियल फूल इत्र मैंने बाबा देखा ही नहीं था। मैं फेंके, मैं बाबा आज जिंदगी में नहीं आऊँगा तेरे, कट है, मैं कभी नहीं आऊँगा तेरे। बिहारी का सारा बोलते मैं पहली बार आया हूँ, तूने दर्शन नहीं दिए। मैं रोता रोता घर पे आ गया। अब कहते हैं जो उसने बुलाना होता है, 1 महीने बाद वही फिर कीड़ा जगह, इस बार चलेंगे। मैंने गूगल खोला, मेरा आधार कार्ड डाला, मेरे को मिल गया लिंक। तो मैंने कहा इस बार तो फिर सेंस है, कागज आधार कार्ड लेके जाओ अंदर। पंडित जी दर्शन किए, वो दिन आज के दिन ऐसे दर्शन किए। मैंने वहाँ कमिटमेंट किया था, और मेरा एक इंटरव्यू वायरल हुआ था, एक उसमें मेरी स्टोरी बताई थी 14 मिनट की, मैं कैसे डाउन हुआ, कैसे 35 लाख कर्ज वाला इंसान आज 4 प्रॉपर्टी है, नाम है, छोटी सी उम्र में सब कुछ है, कृपा ठाकुर जी की। बाबा ने एक बेटा भी दिया, पहले एक बेटा था, फिर दोबारा बेटा दिया, दोबारा सेटअप किया। एक बताऊं विकास भाई, मकान बिक के दोबारा बनना बहुत बड़ी बात है सर। बिल्कुल, आज के महंगाई में बिक के दोबारा बनना, ऐसा कुछ चमत्कार ही कर सकता है। एक कमिटमेंट चमत्कार ही हुआ है। दूसरा लाइफ, दूसरा चांस बहुत कम देती है। तो मैं फिर पहले सालासर जाता था, फिर खाटू श्याम जाता था, तो कर्जा उतरा। तो मैं दोनों जगह बोल के आया था भी बाबा जब तक जीऊँगा मेरी सांस है, महीने में 1 बार आऊँगा। कंटिन्यू गया 19 से लेकर 25 तक, हिसाब लगाओ आप, 6 साल महीने में 1 बार कंटिन्यू, हर महीने, कोई फेरी नहीं टूटनी, आंधी तूफान बारिश। आफ्टर ऑल मेरी भतीजी की शादी थी, मैं शादी के अगले दिन भी गया। अच्छा, रिश्तेदार बोले, मैंने कहा मैं जाऊँगा, मेरा काम है 2 घंटे सालासर मत्था टेका, 2 घंटे खाटू श्याम, उसी बस में जयपुर वाले में वापस।
तो फिर क्या हुआ, इनका कनेक्शन बताता हूँ क्या है। वी सालासर बालाजी है वायुपुत्र पवन पुत्र। जो श्याम बाबा है उनके दादाजी थे भीम, वो भी वायुपुत्र है। भीम के पुत्र हुआ घटोत्कच, घटोत्कच के पुत्र हुआ खाटू श्याम, जो बर्बरी के नाम था, बब्बर शेर की तरह। उसका आराध्य थे शिव भगवान। तो भोलेनाथ ने उनको इतनी शक्ति थी, वो अपने मात्र माँ के भगत थे, सबसे बड़ी बात। और एक आज एक पॉडकास्ट पे मैंने पहले भी लाइन बोली थी, आज भी बोल रहा हूँ, जो अपनी माँ का हो गया ना वो श्याम का हो गया। बिल्कुल सर। आज आप पैसा लाखों रुपए चढ़ावा चढ़ा दो, पैदल नाक रगड़ लो, दंडवत यात्रा कर लो, लेकिन जो अपनी माँ का हो गया वो श्याम, उसका हाथ श्याम बाबा पकड़ लेगा। ये मैं इतनी ऑडियंस के सामने बोल रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, मेरी माँ ने बचाया, मेरा साथ दिया ना, तो मेरी माँ ने दिया। वो जो ऑक्सीजन करने आया तो मेरी माँ ने उस पेपर पे पर्दा डाल दिया कि मेरे बेटे का ऑक्सीजन ना हो। वो याद आता, आज ही मेरे को याद, आंसू आते हैं। वो जब वक्त कहते हैं ना, बुरा वक्त इंसान को नहीं भूलना चाहिए। आज तो उससे 4 गुना बेटर मकान है मेरा, हर रूम में एसी लगा है मेरे। बड़ा ही नहीं है, लेकिन एक कृपा है उसकी, ठाकुर जी की। बिना कृपा के कुछ नहीं होता। आज ही मेरा वादा है, अब महीने में 4 बार बुलाता है वो, देखो कितने मजे। अच्छा, महीने में 4 बार जाते हैं? 4 बार महीने में, क्योंकि जयपुर इधर जाते रहते हैं, काम है, हवन है, पूजा है, अर्जी लगाने जाते हैं। अब अर्जी का कहाँ से चला, सुनो मेरी बात। हाँ, अर्जी का आप कह रहे थे ना, अर्जी कैसे चली। तो अर्जी ऐसे हुआ, वहाँ मेरे एक 4 मार्च को मेरे बेटा हुआ 2025। 9 मार्च को मैं बेटे के बधाई लेके, बाबा मेरे बेटा सुख शांति नॉर्मल डिलीवरी। 13 साल के बाद नॉर्मल डिलीवरी मायना रखता है भाई साहब। डॉक्टर कहते मिरेकल हो गया, मतलब 6 डिलीवरी थी, 5 लड़की, मेरे स्पेशल लड़का एक। अच्छा। तो डॉक्टर हैरान हो गए, मतलब जो हॉस्पिटल था ना हमारे, वो कहते हैं पंडित जी यार आप तो क्या कर्म किए हैं, नॉर्मल लोगों के ऑपरेशन से हो रहे हैं, लड़कियां हो रही है। वो नर्सेज कहती है भैया हमें खुशी है, बधाई मिलेगी। अब लड़की क्या बधाई ले हम, और बेटा हुआ। फिर मैंने सबको सुबह 5 बजे, जिस वो लेबर रूम में थी ना मैडम, वहाँ श्याम बाबा की फोटो लगे थे, तो मैं होटल पे गया, प्रसाद लिया, वहाँ लगाया भोग सबको। तो 9 मार्च को मैं श्याम बाबा गया, वहाँ मेरा पहला इंटरव्यू वायरल हुआ, वहाँ मैंने मेरी स्टोरी बताई। फिर मैं अर्जी लेके जाना चालू कर दिया। पहली बार मैं 500 अर्जी ले गया। अर्जी का मतलब 1 नारियल, 1.25 मीटर कपड़ा, आपकी प्रार्थना, उसके अंदर 11 रुपये और मोली कलेवा, उसको बोलते हैं अर्जी। मतलब जो कोई भगत है उन तक पहुंच नहीं पाते, उनकी अर्जी आप लेके जाते हो। विकलांग है, हाँ, कोई मतलब बीमार है, किसी कैंसर है, किडनी प्रॉब्लम है, कोई बाहर रहता है, जैसे मल्टी मेट्रो सिटीज में रहते हैं, तो वो मेरे को व्हाट्सअप करते हैं अपना फोटो, नाम, एड्रेस और जो प्रॉब्लम है वो। अब इसके अंदर 2 चीज़ें बताता हूँ, बात काट रहा हूँ आपकी। जो विकलांग है, गरीब है, बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल निःशुल्क है, क्योंकि 50-60 रुपये का नारियल, 50 रुपये का कपड़ा, एक अर्जी 190 रुपये, 200 रुपये की पड़ती है। इतनी बाबा ने समर्थ्य दी है, अभी मैं 1500 लगा सकता हूँ, लेकिन मैं उनके लगाता हूँ जो वास्तव में, कई मेरे वैसे भी जो पैसे वाले वही बहाना मार देते हैं, पंडित जी हमारे फ्री लगा दो। अरे मेरे करोड़पति, मैं घर पे कोई नारियल की फैक्ट्री थोड़ी है मेरे। सही है सर। ब्याज किराया भाड़ा भी लगता है, वहाँ रुकते भी है, और मैंने का धंधा नहीं है मेरा धंधा है हवन करना, पाठ पूजा करना। भार्गव ब्राह्मण हूँ मैं। 3 ग्रह हमारे होते हैं, राहु केतु शनि, वो स्पेशली हमारे होते हैं, उनकी पूजा करते हैं। गंडमूल में जो पूजा होती है ना, उनकी करते हैं। शनि मंदिर है मेरे आज भी दादाजी का 50 साल पुराना। अच्छा। रायसी नगर में, गंगानगर भी मेरे प्रॉपर्टी है, रायसी नगर भी है। रायसी नगर का बेसिकली रहने वाला हूँ। तो मैं अर्जी पहले दिन 500 ले गया, तो वो रिजल्ट मिलने चालू हो गए। एक कॉल आया, कहते भैया 15 साल बाद पुत्र मतलब प्रेग्नेंट हो गए, कंसीव हो गया। एक का कॉल आया, भैया हमारी डायलिसिस बंद हो गए। एक मैंने हवन कराया, तो उनके काम होने लगे। ऐसे करते वो अर्जियाँ बढ़ती गई। तो उसके बाद क्या हुआ, हमने एक सिस्टम बना लिया भी, हम जो विकलांग है, जो गरीब है, उसकी फ्री लगाएंगे। जो देने में समर्थवान है उसके 250, 300, 500 जो भी है वो दे सकता है, जितना लगता है ठीक है। जो बचेगा उसको गरीब कन्या की शादी में लगाएंगे। और सबसे बड़ा टारगेट, पॉडकास्ट पे बोलता हूँ, मेरा एक सपना है, श्याम बाबा मंदिर बनाऊंगा। अच्छा। हमारे रायसी नगर में 3 मंदिर है अभी ऑलरेडी, और 5 बनेंगे। जहाँ तक हमें क्या, अब बताया ना गूजबम्स आते हैं, तो हमें इंटेंस हो जाता है पहले ही। एक अपना होगा, मतलब एक अपना मतलब मेरा तो नहीं होगा, समर्थन मेरे पॉकेट से जितना होगा लगाऊंगा। बाकी जो ऑडियंस है, जो ये मेरे फॉलोअर है, फैन फॉलोइंग, आज तक मेरा रिकॉर्ड है, मेरे को 1.5 साल हो गया अर्जी लगाते, कभी मेरा स्कैनर नहीं आएगा आपको। अच्छा। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे भी 100 रुपये डालो, ये स्कैनर, आज भंडारा करना है, आज मैंने ये सेवा करनी है, नहीं। जिस दिन मंदिर की नींव रखी जाएगी, चाहे आप 1 रुपये डालो, चाहे आप 1000 रुपये डालो, चाहे 5000 डालो, 10,000 डालो, आप आओ, नींव रखाओ। कम से कम 1 बीघा लेके ज़मीन, आज बोल रहा हूँ मैं इतनी ऑडियंस के सामने, 1 बीघा ज़मीन ऑन द वे, चाहे मेरे को 10 साल और लग जाए, और 51 लाख खुद लगाऊंगा। बाबा के समर्थन में इतना मेरे को बनाया आज तक, 51 लाख रुपए मेरे, जब चाहे मैं मेरा मकान बेच कर लगाऊं, उसने दिया है तो उसी को लगाना है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे सो मेरा। तो वो मेरी, देखो मेरा टारगेट है। फिर मैं बैठ जाऊँगा, फिर मैं वहाँ सेवा करूँगा। अभी मैं पुजारी नहीं हूँ, सिर्फ एक भार्गव ब्राह्मण पंडित हूँ। अर्जी लेके जाता हूँ, मैं गंगानगर रहता हूँ। कई कॉल आते हैं, आप खाटू श्याम से बोल रहे हो, वो करो, मैं कहीं नहीं बोल, मैं मेरे घर पे रहता हूँ। अर्जी हवन मेरा प्लॉट है, वहाँ हवन करता हूँ, ठीक है। लोगों के घर पे जाके हवन करता हूँ। काफ़ी मैंने 500 हवन कर दिया कम से कम। और आप मानोगे नहीं, मैंने बाबा ने
जो लोकल ट्रेन में घूमता था आज फ्लाइट में जाता हूँ मैं। अरे, मतलब महीने में 20 दिन फ्लाइट में जाता हूँ मैं। इंडिगो एयरलाइंस और ये जो भी है, मतलब एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट। और आप मानोगे नहीं, जैसे स्टेशन पे लोग जानते हैं ना, वैसे मेरे को एयरपोर्ट पे जानते हैं लोग। अच्छा, कृपा है सी आर कृपा है ठाकुर जी की, बड़ा ही नहीं है, कृपा है। और चमत्कार कहाँ चालू हुआ, अब अर्जी लगाई मैंने, मेरा कर्जा उतरा, फिर बाबा की स्टेचू लेके आया मूर्ति। तो 2018 में लेके आया मैं। किराए के मकान में था, 10 बाई 40, फ्रंट 10-40। अब जिसका मकान था, इतना लक्की मकान था, मैंने कहा बेच दोगे तो पंडित जी बेचेंगे नहीं, आप रहो। उसमें बाबा लेके आया मैं। बाबा लेके आया फरवरी में। 3 अप्रैल को मेरा बर्थडे है, मैंने कीर्तन करवा दिया। अब लोग कह रहे पागल है ये भी, किराए के मकान में 35,000 रुपये लगा के कीर्तन, पागल आदमी है, जागरण करवा रहे हो। वो कीर्तन कराने के बाद मेरे ऐसे दिन बदले 3 अप्रैल को कीर्तन, 15 जुलाई को खुद के प्लॉट ले लिया मैंने उसी मोहल्ले में। जो लोकेशन मेरा बिका ना, 15 बाई 40 बिका, वही 15 बाई 40 मैंने खुद का ले लिया। और वो क्यों लिया, उसके साथ मेरे भाई का था। जो लोकेशन हमारी बिकी दोनों भाइयों के, मेरा तो बैंक में चला गया, भाई ने बेच के मेरे को दिए, कुछ वापस ले बनाया उसी साइज का, उसी दिशा में, उसी मोहल्ले में वापस। देखो कितनी बड़ी बात है। और हमारी मदर कहती थी यही लेना है, यही लेना है। जिस दिन लिया वही लिया। मर कहते हैं ना, पैसे में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो जो मेरे को दोस्त ले गया, मेरे पड़ोस में रहते हैं, तो वो कह रहे पंडित जी आपको ये प्लॉट चाहिए, मैं दिला दूंगा। मैंने कहा चलो भाई, मेरे 20,000 रुपये ATM से निकाल दिए। वो सोचे भी, उनको नहीं पता भी श्याम बाबा का भगत है, बालाजी के, इस पर क्या कृपा है। शौफ नहीं किया, मैंने एक सीखी, ठोकर खा के। आज भी गाड़ी नहीं है मेरे पास, मैं रेंट पे करके लेके जाऊँगा। शौफ नहीं करना मेरे को। आप कभी घर पे हो, शौफ कुछ दिखावा नहीं मिलेगा, कोई अंगूठी नहीं, कोई सोना नहीं, कोई चेन नहीं। ट्रेन में आया हूँ मैं पॉडकास्ट करने, शूटिंग करने, वापस चला जाऊँगा। अब सुनो आपने ये बात। तो वो जो जिसका प्लॉट था वो कहता है मैं पंडित जी को नहीं जानता, इनके मार्केट डाउन, आपसे पैसे लूंगा। तो कितनी बड़ी बात। मैंने कहा, मन में बोला, मैं कहा मेरे पीछे ठाकुर है, रजिस्ट्री कल ही कराऊंगा। तो मानोगे नहीं, एक दिन में मैंने रजिस्ट्री कराई उसकी। बहुत बड़ी कृपा है। बिल्कुल सर। 15 जुलाई को लिया, 5 सितंबर को बनाना चालू किया, 5 दिसंबर को उसके अंदर आ गए हम ठाकुर जी को लेके। वो ठाकुर जी आज ही मेरे साथ मेरे घर पे है 9 साल से। महीने में 2 बार उनका स्नान होता है, ड्रेस चेंज होती है। इतनी कृपा है, इतनी कृपा है। छोटे से 5 इंच के हैं, अभी वो 9 साल के हो गए। वो वहाँ से मैंने खरीदा था। अब क्या हुआ, जब भगवान ने इस लायक बना दिया, अभी मैंने पिछले महीने 11 डोनेट किए, वैसे लेके जिनको जरूरत है। आप अपना एड्रेस, फोटो, नाम भेजो, फिर हम देखेंगे रियल में आप पूजा कर सकते हो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो पता है एस्ट्रोलॉजर हम। फिर उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट भेजते हैं। अच्छा। उनका सिर्फ जो कोरियर का 100 रुपये है वो उनका लगता है। उनके वस्त्र पहना के, उनको अभिमंत्रित करके, प्राण प्रतिष्ठा करके आपके घर पे आएंगे बाबा, उसकी सेवा करो। और इस महीने निर्जला एकादशी, ये जो पद्मनी एकादशी की और निर्जला एकादशी के बीच में शुद्धिकरण हो गया, सब तैयार है। अब मैं कल जाके 21 महीने डोनेट करने हैं। अच्छा, डोनेट करते हो? डोनेट करने हैं। अगली बार 31 होंगे, फिर हर घर में शाम, ये अपनी इच्छा है। तो ये कहानी है। तो सर, इसमें आपने बात की हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा, काफ़ी बार सुना भी है। सुना भी आपने। तो उनको हारे का सहारा ही क्यों बोला जाता है? उनको हारे का सहारा इसलिए बोला जाता है, एक वर्ल्ड वाइड आप पूरी दुनिया में चले जाओ। एक नई चीज़ बताता हूँ आपको, ज्ञान की बात विकास भाई। आप कभी भी जाना, मेट्रो सिटी में रहते हो, आपको पता होगा, आपको रोड साइड पीर बाबा, बालाजी महाराज, या मतलब और भी देवी देवता के, दुर्गा माता, या जो भी, मैं किसी का सब बराबर है मेरे लिए, आराध्य है। आपको रोड साइड मिल जाएंगे छोटे मंदिर, शनि भगवान के मिल जाएंगे, बालाजी का, पीर बाबा का मजार, या देखे होंगे काफी आपने, लोग प्रसाद चढ़ाते हैं छोटे मोटे 10 बाई 10 में। कृष्ण भगवान एक ऐसा देवता है, उसका मंदिर आपको रोड साइड नहीं मिलेगा। देखो आप, बहुत कम है ही नहीं। मैंने तो नहीं देखा। सब लग्जरिस्ट देवता है वो, लग्जरिस्ट। एसी के बिना रहता नहीं है। इस्कॉन देखो आप, इस्कॉन सबसे बड़ी श्रृंखला है ऑल वर्ल्ड की। आप दिल्ली में इस्कॉन है ना, अभी शूटिंग हो रही है, मैं शाम को दिल्ली जाऊंगा, इस्कॉन देखना आप। ये जो ठाकुर इस्कॉन टेम्पल, जिनको इन्होंने वरदान दिया ना, वो लग्जरियस्ट है। मतलब आप बिल्कुल टिप टॉप रहो, आप एसी में रहो, वो अपने आप पैसे का देवता है। ये देवता ही पैसे का है। अच्छा। इसलिए जो हारे का सारा क्यों बोला जाता है, वहाँ गेट है, तोरण द्वार। इधर लाइफ हारी होती है, इधर जीती होती है। अगर सच्चे मन से सरेंडर कर दिया ना आपने, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। एकमात्र ऐसा द्वार है, ऐसा मंदिर है दुनिया का जिस पे लिखा है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और आपको कोइंसिडेंस बताता हूँ, आपको एक नई बात। बिल्कुल। आपको कभी श्याम बाबा परखना हो, देखना हो ना भी, कृपा है यार मेरे को श्याम बाबा कैसे दिखेंगे, कैसे महसूस होंगे, कभी भी नोट करना। आज आप जब भी जाओगे ना, आप कभी मार्केट जाओगे, आपको गाड़ियाँ दिखेगी, उनके पीछे स्टिकर होंगे रेड कलर के, हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा, 3 बाण और मम सेवते पराजिते। मतलब मैं हमेशा हारे हुए के साथ दूंगा। मम सेवते पराजिते, मैं उसका साथ दूंगा जो पराजित होगा। अब देखना, आपको लगातार 5-6 गाड़ियाँ मिलेगी। उसका मतलब बाबा श्याम बाबा आप कहीं ना कहीं कृपा, वो आपको दिखा रहा है अभी मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे आगे आगे हूँ, मेरे साथ होता है। अच्छा। मैं मेरी फैमिली को बोलता हूँ, देखो गाड़ी जा रही है, ये देखो गाड़ी जा रही है, ये देखो गाड़ी जा रही है। और जिस दिन बाबा गाड़ी लेंगे, सीधी शोरूम से पहले खाटू श्याम जाएगी, फिर सालासर जाएगी, फिर सांवरिया साइड जाएगी। तो ये हारे का सहारा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ हार के आता है और जीत के जाता है।
कुछ भाव का भूखा है ये, ना ये आपका स्वभाव देखता है, ठीक है, ना ये आपका अभाव देखता है, ये सिर्फ भाव देखता है। प्रसन्न होगा तो खिचड़ी में हो जाएगा, आते ना कर्मा भाई खिचड़ी, नहीं होगा तो 56 भोग भी ठुकरा देगा। मैंने क्या दे दिया इसको, कुछ नहीं दिया, लेकिन इसने दोबारा मेरी लाइफ ही चेंज कर दी। लाइफ चेंज कर जो राकेश कुमार था आज पंडित जी, मतलब आप आओ मेरे घर, मेरे मोहल्ले वाले सारे पंडित जी, बाहर दिल्ली बॉम्बे, बहुत अच्छी जानकारी अपनी, कृपा है ठाकुर जी की, मिनिस्टर लेवल तक कृपा है अपनी, बिल्कुल ईगो नहीं है, वैसे ही मिलेंगे पंडित जी, अब 10 साल बाद ही ऐसे ही मिलेंगे। सही है, वो तो मुझे मिलकर पता छोटे से चैनल पे स्टार्ट किया था, आज 33,000 फॉलोअर है, कृपा है ठाकुर की। अच्छा, तो फिर लोगों की जो प्रॉब्लम होती है, जो आपको व्हाट्सएप पे करते हैं, उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है? हाँ, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, वो व्हाट्सएप पे फोटो, नाम, एड्रेस, प्रॉब्लम लिख के भेजते हैं। जैसे आपका सेटअप है ना, हमारा सेटअप है, बेटे के पास लैपटॉप है, प्रिंटर है, उसका प्रिंट आउट निकाल के हम नारियल देते हैं सूखा, उसको प्रिंट मोली बांधते हैं, उस प्रिंट आउट को फोल्ड करके उसमें 10 रुपये रख के मोली बांध के कपड़ा लग के उसको अब हवन करके वहाँ बांध के आते हैं। वो बनती है श्याम कुंड में, जहाँ श्याम बाबा का शीश प्रकट हुआ था। श्याम भी बाबा आज से तू जाने, जिसने मेरे को भेजा है वो जानता है, मैं जानता हूँ या तू जानता है, उसका काम कर देना। अब काम बने ना बने उसके देखो, मैं लिख के नहीं, मैं कोई भगवान तो नहीं, मैं तो एक मान, आपने मेरे को चीज़ दी, लेकिन आप तो मन से जाते हो, मैं तो मन से जाता हूँ। अब 90% लोग का हो जाता है, 10% का कई स्पेस, सारी चीज़ आप पे सोच पे डिपेंड करता है। ये जो और है ना ब्रह्मांड, आप जैसे सोचोगे ना, जैसे आप एक स्टडी कर रहे हो, आप सोचे मेरे को IAS बनना है, वैसे आप सोचो 5 साल सोच के देखो, 4 साल बनोगे आप। जब सोच ही माड़ी होगी, नेगेटिव होगी, मान लो कोई जैसे बच्चा है, उसने सोचा मेरे को 100% 100 में से 90 नंबर लाने हैं, 90 सोचेगा ना तो 80 85 80 तक आ जाएंगे। वो सोचेगा ही 40-50% तो फेल होगा। वो सारा खेल सोच का है। ये अब आज भी कॉल आया मेरे पास, पंडित जी आपको 500 दिए मेरा काम, अरे मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ, तो ले ले 500 मेरे से भाई, ले ले वापस ले ले, गाली मत दे, ना भगवान को दे ना मेरे को दे, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तू 500 मेरे से 1000 ले ले। लेकिन मैं क्या करूँ पता है यार, मैं तो मान दिया कर, मैं श्याम बाबा को बोलता हूँ, वो सुनेगा तभी सुनेगा। मेरे को 10 साल लग गए, ये तो नहीं मेरे को एकदम मकान दे दिया या एकदम मेरा सुन लिया, या एकदम मेरे बड़े वाला बेटा 15 साल का है, छोटे वाला 15 महीने का है, बेटा भी 15 साल बाद दिया, देखो बाबा। अच्छा, तो मतलब इतना डिफरेंस है, इसलिए हारे का सहारा बोलते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और अपने सबसे बड़ी बात उपाय है, श्याम बाबा के हजारों उपाय अपने। अच्छा, हाँ, हम भी हमारे चैनल पर उपायों की बात करते हैं। तो अगर मान लो लोगों की कोई प्रॉब्लम्स है, जैसे रिलेशनशिप के अंदर आ रही है, या किसी के ऊपर कर्जा है, आप हाँ, आप कर्जे की बताता हूँ, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? उसके लिए उपाय सबसे बढ़िया, देखो आजकल 3-4 प्रॉब्लम मैंने देखी है मेरे पास। 99% अर्जियाँ कर्जे वाली, बच्चा कंसीव नहीं हो रहा, घर का मकान नहीं है, लड़का नशा करता है, 4 आती है सबसे। रिलेशनशिप प्रॉब्लम तो है, मैं लड़का, घर वाले नहीं मान रहे, लड़की नहीं मान रही, लड़के के माँ बाप नहीं मान रहे, तो 4-5 कॉमन। ज़्यादा नशे वाला इस टाइम नशा आ रहा है। अच्छा, नशे वाला इतना आ रहा है क्योंकि अपने पंजाब और अभियान चल रहा है, गंगानगर में भाई सब टीका लगाते हैं, चिट्टा। कोई कहते हैं मेरा पति दारू पीता है, कोई कह रहा है मेरा लड़का, अभी मैं किसी का नाम नहीं लूँगा चैनल पे, हवन करा के आया पानीपत में। तो हर चीज़ में प्रॉब्लम यही चीज़ है। तो मतलब ये चीज़ें बहुत कॉमन है। फिर हम पता क्या है, अब जैसे आप बोले कर्जे के लिए, तो कर्जे के लिए सबसे बढ़िया जितना आपने कर्जा देना है, जैसे विशाल भाई का 1,00,000 रुपये, ठीक है, विकास भाई का 50,000, पंडित जी का 2 लाख, सबके लिस्ट बनाओ, उसके ऊपर स्वास्तिक बनाओ, थोड़े से चावल रखो, वो लिस्ट को फोल्ड कर दो, एक सूखा नारियल लो, उस पर कलेवा बांधो, अपने घर के ऊपर से 7 बार घुमाओ, या अपने उसको बोलो भी, हे मेरे श्याम बाबा, जब मेरा कर्जा उतर जाएगा तो मैं ये मेरे घर पे रखता हूँ, जब मेरा कर्जा उतर जाएगा तेरे चढ़ाऊँगा मैं, या पहले चढ़ाता हूँ, मेरा कर्जा उतार देगा तो मैं ये तेरे आऊँगा। लेकिन कमिटमेंट दिल से करना पड़ता है। मैंने क्या कमिटमेंट किया था, भाई हर साल हर महीने आऊँगा, मैं साल में 12 बार आऊँगा, लेकिन अब वो साल में 12 चौके 48 बार बुला लेता है। समझे मेरी बात? और इसकी एक पहचान है, वो पहली बार आप हार के जाओगे ना, आपके आंसू आ जाएंगे। अच्छा, एक पहचान है। आप कभी भी जाना, शायद गए भी होंगे, आपके दिल से आत्मा रोएगी आपकी, आपका ऑटोमेटिक रोने का मन करेगा बाबा को देख के, रियल में आते। बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है, वाइब है। तो कर्जे के लिए सबसे बढ़िया है, जितना कर्जा है सबके नाम लिखो, रेड पेन से लिखो, उसको स्वास्तिक बनाओ, थोड़े से चावल रखो, नारियल पे घर पे रख दो या बांधे हो वहाँ पे। 40 डेज होते हैं। 40 डेज क्यों बोलता हूँ मैं हर मेरी वीडियो में? 40 दिन का 1.25 महीना, 40 दिन का 40 हनुमान 40 श्याम 40, 40 डेज का एक 1.25 महीने का एक टोटका होता है। सुनेगा तो वो 40 दिन में सुन लेगा, नहीं सुनेगा वो 40 साल में नहीं सुनेगा, लेकिन वो दिल से सुनता है। दिल से आप पुकारो, कोई ना किसी ना किसी रूप में आएगा वो, ये गारंटी है। तो कर्जे के लिए बहुत है, एक नहीं है, बहुत है अपने पास, ठीक है। एक स्पेशली कर्जे के लिए एक नई चीज़ बताता हूँ। ये पद्मना एकादशी गई है, अभी पूर्णिमा आएगी। एक जायफल लो आप राइट हैंड में, जायफल को रबिंग करो 10 बार 20 बार 30 बार,
जितना कर्ज है उसको बोलो, उसके बाद उसको अपना घर का चूल्हा होता है, गैस चूल्हा चलता है आजकल, तो उस पर रख दो, बिल्कुल जल जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, बिल्कुल जल जाएगा। जब ठंडा हो जाए चिमटे से पकड़ो, ठीक है, पूरे घर में से घुमा के आपके मेन गेट के आगे चौराहे पे छोड़ दो आप, तो देखो 40 डेज में कैसे कर्जा उतरता है। ऐसी बहुत चीज़ें होती है कर्जे के लिए, बहुत चीज़ें होती है। एक सबसे बढ़िया उपाय बताता हूँ कर्जे के लिए, सतनाजा सुना आपने? सतनाजा 7 तरह का अनाज, ऐसा बहुत पावरफुल होता है वो। अच्छा। एक देखा मैंने 5 करोड़ का कर्जा था बॉम्बे में, तो मैंने कहा 1.25 किलो सतनाजा ला, डेली 1 मुट्ठी लेनी है आपने, अपने टेरेस छत के ऊपर डालनी है, चाहे वो चींटियाँ खाए चाहे वो पक्षी खाए, कबूतर, तेरे को देखना नहीं, तेरा कर्म में डालना। अकेली बाजरी भी डाल सकते हो, सतनाजा भी डाल सकते हो। ऐसा 1.25 किलो करके देख लो, 40, वो 10 दिन चलेगा 1.25 किलो, फिर 1.25 किलो ले आओ, 40 दिन करना है आपने, सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट उपाय है कर्जे के लिए। अब लव रिलेशन के लिए बता देता हूँ। लड़का लड़की है, मान लो लड़की नहीं मान रही तो लड़का जाए। सर इसी तरीके से अगर हम किसी का रिलेशनशिप गड़बड़ा रहा है या डाउन आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि रिलेशन में दरारें आने लगी है, तो उसको मजबूत करने के लिए क्या उपाय? 2 तरह के रिलेशन होते हैं, रिलेशन बहुत तरह के होते हैं। सबसे बड़ा रिलेशन होता है पति पत्नी का, दूसरा प्रेमी प्रेमिका, तीसरा माँ बेटे का। माँ बेटा तो ममतव होता है, वो तो जन्म से होता है, बर्थ तक माँ के रहता है, चाहे बेटा कितना ही बाड़ा निकल जाए, कहते हैं ना लात मारे तो माँ ही होती है। माँ, मैंने कहा श्याम बाबा माँ का ही मानता था, श्याम बाबा भी उनका भगत था अपनी माँ का। कितनी बड़ी बात है। रिलेशन के लिए सबसे बड़ी उपाय बताता हूँ। अगर लड़का नहीं मान रहा, आपको ब्लॉक कर रखा है, नहीं मान रहा है, कहने में नहीं है, उसकी फैमिली नहीं है, शादी नहीं कर रहा है, शादी के लिए नहीं मान रहा, आपका रिलेशनशिप 10 सालों से है, लड़की जाए मंदिर में किसी भी गुरुवार या एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा से पहले 2 गुलाब के फूल लेने हैं, 2 गुलाब के डंडी वाले फूल लेने हैं, डेली मिल जाएंगे मार्केट में 10-20 रुपये के। दोनों पे कलेवा बांधना है मोली, राइट हैंड से लड़के का नाम 7 बार, खुद का नाम 7 बार बोल के बाबा को चरणों में चढ़ा देना, भाई बाबा तू जाने तेरा काम जाने। 40वें दिन बारात आएगी, गारंटी है। अच्छा, बारात ही आएगी, लड़का लेके आएगा, इतना अनब्लॉक एंट्रेंस 24 घंटे में, 40 डेज में शादी की गारंटी है। अच्छा, सबसे पावरफुल उपाय है। इसके बाद एक उपाय बताऊं, पति पत्नी में झगड़ा होता है, हाँ, बहुत डिवोर्स केस बढ़ रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, क्लेश हो रहे हैं। सबसे बढ़िया उपाय बताता हूँ, बेस्ट उपाय, श्याम बाबा के जो आपने आरती भी सुनी होगी, पान सुपारी इत्र, सबसे चीज़ें चलती है ये, तो आपने पंचमेवा लेना है। पंचमेवा सबसे ज़्यादा पसंद है श्याम बाबा को। क्यों पसंद है? क्योंकि श्याम बाबा फेस की पूजा होती है, राहु की भी फेस की पूजा होती है, कनेक्शन है इनका, नवग्रह का देवता कनेक्शन होता है ये चीज़ का। तो पंचमेवा में ऐसी चीज़ें हैं, पंचमेवा जो खीर बनती है श्याम बाबा की, या पंचमेवा का भोग लगता है, श्याम बाबा को पंचमेवा सबसे ज़्यादा पसंद है। आपने क्या करना है, अपने श्रद्धा अनुसार 50 रुपये का, 100 रुपये का, 200 रुपये का पंचमेवा लेना है। क्या लेना है? 5 मेवा, बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट, छुआरे, मेन होती है चीज़ें, वहाँ भी मिलेगी आपको। श्याम बाबा की जोत जलाओ, पंचमेवा 1 मुट्ठी भरो, ठीक है, अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमाओ, बाबा के आगे रख दो और बोलो, हे मेरे श्याम बाबा, जो मेरे घर में नकारात्मक की वजह से लड़ाई भूख की होती है हमेशा, पति पत्नी को लड़ाई होगी, भूख की, कर्ज, बंदे के कर्जा होगा, बच्चों से लड़ेगा, फीस टाइम पे नहीं जाएगी, EMI नहीं जाएगी, घर पे आटा नहीं होगा, लड़ाई किस चीज़ की? पैसों की होती है, कहीं देख लेना, पैसों की लड़ाई है। जब मनी रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है ना, उसको दूर करने के लिए आपने क्या करना है, अगर हस्बैंड की वाइफ से नहीं बनती है तो हस्बैंड ने करना है, वाइफ के हस्बैंड से नहीं बनती है तो वाइफ ने करना है। पंचमेवा लेना है, अपने सर के ऊपर 7 बार घुमा के वहीं रख देना है बाबा के चरणों में, जोत जलेगी, बाबा की तिलक करो, धूप करो। बाबा की कभी अगरबत्ती नहीं होती है, कुछ लोग अगरबत्ती करते हैं, कल मैं गया था किसी घर, वो अगरबत्ती कर रहे थे, बाबा की कभी बांस की अगरबत्ती नहीं होती है। अच्छा, सूखा कोन वाला धूप होता है। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन अभी बताऊंगा, जस्ट सब कुछ बताऊंगा आपको A to Z। बाबा के तो बारे में PhD होगी अपनी, जो 10 साल में इतनी बार चलेगी। सबसे बड़ी बात इसके पीछे रीजन है कि बांस नहीं जलता, क्योंकि ये ठाकुर है विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। महेश बच्चा जो कंसीव होता है वो महेश करता है, ब्रह्मा है जो स्ट्रक्चर करता है, और ब्रह्मा विष्णु उसको पालन आ रहा है। तो बांस की पूजा नहीं होती है, वो सिर्फ बांस कहीं नहीं जलता है। तो मतलब मंदिर में भी हमें अपने, हाँ, श्याम बाबा की कभी देखना धूप वो नहीं होता गाले वाला बटने वाला, वो नहीं करना। कौन का धूप आता है, स्पेशली सूखा कौन बने होते हैं डिब्बे में। हाँ, सूखा जो पहले आता था। नहीं 10 रुपए की डब्बी आती है, 100 रुपए का डिब्बा आता है। अच्छा, वो गूगल धूप नहीं, कौन स्पेशल सूखा होता है 4-in-1, उसमें फ्लेवर आता है अलग अलग, वही आपने श्याम बाबा वही चलता है। मेरे घर से डब्बे के डब्बे भरे पड़े हैं। एक बाबा को इत्र प्रिय है, तो आपने जो अपने उपाय पे बताते हैं वो, मतलब वो आपने इत्र वो घुमा के, अगर लेडीज नहीं मान रही है तो जेंट्स को करना है, जेंट्स नहीं मानना है तो लेडीज को करना है। नेक्स्ट डे जब 24 घंटे रख दिया आपने, नेक्स्ट डे किसी गाय को खिला देना है। भाई सब 40 दिन के अंदर गारंटी है, तलाक के केस वापस आ जाएंगे। ऐसे देखिए, रिलेटेड है, दोनों जज भी बोलते हैं जाओ घर पे।
चमत्कारी उपाय है। चमत्कारी है, गारंटेड लिख के देता हूँ मैं, स्टाम्प पे लिखा लो आप। अच्छा, हजारों उपाय। पान वाला उपाय बताया मैंने, सबसे बढ़िया। आप बाबा को मीठा पान चढ़ाओ, 2 पान लो, शाम मंदिर जाओ, 1 पान वहाँ रख दो, 1 पान साथ लेके पीछे मुड़ के नहीं देखना, आते हुए गाय को खिला दो। जितना कर्जा उसको बोलो, गौ माता ये श्याम बाबा का पान का, आज से मेरा कर्जा जाने तू जाना। और गाय का कनेक्शन श्याम बाबा से है। अब पूछो क्या है? कैसे? क्योंकि शीश का दान कृष्ण भगवान ने लिया था महाभारत में। गाय कभी देखना आप, जिस घर में पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी ना, उस घर में कृष्ण राधा प्लस गाय बंसी बजाते, देखना टेढ़े से खड़े। हाँ, देखिए गाय का कनेक्शन है। 33 करोड़ देवी देवता होते हैं गाय में। 33 कोटि, हम अपनी भाषा में 33 करोड़ बोलते हैं, वैसे 33 कोटि होते हैं। तो 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। गाय सबसे बेस्ट है। जिस घर में गाय होगी उस मतलब कृष्ण भगवान है, कृष्ण है तो श्याम है। श्याम का मतलब काला। कृष्ण भगवान ने अपना नाम दिया था, अभी कलयुग तेरे नाम है पूरा। और कलयुग के 5000 साल है, अभी 4,95,832 साल बाकी है। अच्छा, कितनी हजारों पीढ़ियां चली जाएगी, आप देखोगे ये चीज। और श्याम बाबा वहीं रहेगा, हारे का सहारा है। अब तो क्या भीड़ बहुत हो गई, हम जाते थे ना तब 13 पीढ़ी से दर्शन, और पूरी वहाँ वो पूरी मतलब क्या बोलते हैं उसको, परिक्रमा, बहुत अच्छा था। उसके अब तो कोविड के बाद भीड़ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन। हारे का सारा सुनता वो जल्दी है। 3 चीज़ तो स्पेशलिस्ट है, कर्जा, मकान और शादी। लोग फैन हो गए हैं। फैन हो रहे हैं। शादी के लिए भी लोग, शादी के लिए स्पेशलिस्ट उपाय बताता हूँ, जबरदस्त। हाँ, उपाय जाना चाहिए। शादी के लिए ये उपाय है, आप भी, आपकी शादी नहीं हो रही, बहुत को लाते हैं मेरे पास, अभी 40 साल उम्र होगी, 35 साल हो गए, लड़का है लड़की नहीं, शादी हुई नहीं, रिश्ता ही नहीं रहा है, उसके लिए बहुत बढ़िया उपाय है। आपने क्या करना है, श्याम बाबा को इत्र बहुत पसंद है। इत्र क्यों पसंद है? मैंने कहा नहीं, देवता लग्जरी का है, इसको चाहिए लग्जरी, बढ़िया कपड़े, बढ़िया भोग, एसी, इत्र, अपने ऑटोमेटिक पैसा आएगा आपके पास। मैंने कहा ना, मेरे घर में चारों कमरों में एसी लगे हैं। उसका रीजन बताता हूँ। भी मान लो मैं सो रहा हूँ मेरे बच्चों के साथ, मेरे घर पे आप आ गए, आप नॉन एसी में सो तो मेरी बेइज्जती है, या आपको एसी में सुलाऊं तो मेरे बच्चों की बेइज्जती है। भले ही मैं कैसे करके, मेरे चारों रूम में एसी है, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। या तो एक में मत लगाओ, लगाओ तो फिर सबके लिए एक्यूरेट होना चाहिए। सही है, गेस्ट भी मेरे लिए भगवान के रूप है, सबके लिए। तो आप देखना, श्याम बाबा इस्कॉन कहीं भी आप जाओगे, ये लग्जरिस्ट है, ये इसको लग्जरी पसंद है। जो श्रृंगार होता है ना, आज भी आपको बताता हूँ, कलकत्ता से श्रृंगार आता है श्याम बाबा का स्पेशली। जब आलू सिंह जी महाराज थे ना, तब से एक बगीचे थी, वो अपने हाथों से चुन चुन के ना उनको श्रृंगार करते। आलू सिंह जी को दर्शन दिए थे, दूसरे सबसे बड़े भगत हुए श्याम बहादुर जी, उनकी बराबरी हम लोग चरणों के धूल नहीं कर सकते। इतना चमत्कार था। एक बार कह रहे अंग्रेजों का टाइम था, बंद हो गए थे पट, राजा महाराजों के टाइम पट बंद कर दिए, तो श्याम बहादुर जी रेवाड़ी से पैदल आए, मोर छड़ी मोर पंख, मोर छड़ी का झाड़ा लगाया तो वो दरवाजा खुल गया, लोक खुल गया। इतनी पावरफुल चीज़ होती है। तब से श्याम बहादुर जी, आलू सिंह जी को सबसे पहले दिखे थे श्याम बाबा। अच्छा, वो लोग कहते थे पागल हो गया, लोग कहते थे पागल है, साइकोलॉजिकल, क्योंकि भक्ति भी एक लिमिट की होती है। मैंने कहा ना, जब हाइडोज हो जाती है आदमी, फिर ऊपर लेवल तक, तो मैं ओशो का सुना होगा आपने, हाँ, बस उस लेवल की भक्ति होती है। वो कह रहा है मृत्यु निश्चित है, ये अपने को एक टाइम मिल रहा है, इसमें जी लो, खा लो, पी लो, एंजॉय। वो हमेशा ही कहता था लग्जरी लाइफ जियो। वैसा है, 90 रोल्स रॉयस थी उसके पास, 90, हाँ, वो भी गिफ्टेड थी। और मेरे पास एक कॉल आया हुआ कनाडा से, पंडित जी जिस दिन मेरा काम हो गया आपको ब्रीजा गिफ्ट करूंगा। मैंने कहा नहीं चाहिए, गाड़ी लूंगा, खुद की लूंगा, सीधी श्याम बाबा के वहाँ जाएगी, बिना EMI के लूंगा। ये भी बोल रहा हूँ आज के, EMI नहीं भरी मैंने, कसम खाई थी, लास्ट महीने 24-25 तक EMI भरी थी, उसके बाद कृपा है ठाकुर जी, EMI पे नहीं जीना, नगद लाएंगे, जो छोटा बहुत लाएंगे नगद, बाबा की कृपा होगी वो देगा। तो लव के रिलेटेड क्या उपाय है? सबसे बड़ी शादी से रिलेटेड, जिसकी शादी नहीं हो रही, आपने 100 मीटर मोली लेनी है, 100 मीटर मोली में 7 गांठ मारनी है, मार ली। किसी भी श्याम मंदिर में जाओ आप, और 5 फूल गुलाब के लेके जाने हैं, वहाँ अर्पित करो। सबसे प्रिय केले होते हैं बाबा को, वो किलो 1.25 किलो जितनी सरता है वो अर्पित करो। पंडित जी को बोलो बाबा के धोख मरा के चरणों में, ये मोली मेरे जेंट्स है, नहीं हो रही तो राइट हैंड में, लेडीज के नहीं हो रही तो लेफ्ट हैंड में बंधा लो। 40 में दिन रिश्ता ऑटोमेटिकली आएगा। लिख के लिखवा लो आप मेरे से। और अगर लव प्रॉब्लम की बात करें, जैसे प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें, अगर किसी का प्यार प्रेम एक तरफा है, तो उसको अपना प्रेमी मिल जाए, प्यार मिल जाए, इसके लिए कोई उपाय? उसके लिए बहुत उपाय है। अब जैसे लड़की है, लड़के ने ब्लॉक कर दिया, मैंने बहुत कई साइकोलॉजिकल होते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, बात नहीं करते, भी तो शादी करूंगा, घर वाले, लड़की की मजबूरी होती है, ये केवल लड़की की मजबूरी होती है, उसके लिए सबसे बढ़िया है। लेकिन वो सारी विपदाएं जो बीच में प्रॉब्लम सारी, क्योंकि अब मैंने कहा था ये लग्जरी, क्योंकि रात जो कृष्ण भगवान थे ना, छलिया थे, वो भी रास रचाते थे गोपियों के संग। उन्होंने लव मैरिज, शादी रुक्मणी से हुई, लव उनका राधा के साथ है ना, था ना। सबसे बढ़िया बताता हूँ, लव मैरिज के लिए स्पेशलिस्ट उपाय, मतलब प्रेमी प्रेमिका के लिए, प्रेमी प्रेमिका जोड़े से जाओ,
जोड़े से जाना आपने, 11 केले लेने, क्या लेने, 11 केले अपने जोड़े से जाओ, किसी को मत बताओ, चुपचाप दोनों जाओ जोड़े से, कोई श्याम मंदिर में 11 केले, कभी भी 1 तारीख से 30 तारीख तक, अंधेर पक्ष को बोलते हैं अमावस के बाद पहले, और पूर्णिमा से पहले होता है वो चारण पक्ष, शुक्ल पक्ष, उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। 30 दिन में कभी भी जाओ आप, नहा धो के जोड़े से जाओ, ठीक है। 11 केले पंडित जी को दे दो, पंडित जी इनको चढ़ा के बांट देना, हमने बाबा को ही देना है। पर 40वें दिन गारंटी है, प्रेमी प्रेमिका एक हो जाएंगे, गारंटेड। तो सर इसी तरीके से अगर किसी के बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, हाँ, अब बिजनेस का रिलेटेड है सांवरिया सेठ। अच्छा, ये भी मैंने देखा है, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन पार्टनर बनाते हैं सांवरिया सेठ को। देखो मैं नहीं बताता हूँ बात, बड़े मानते हैं वो। मेरे घर पे 21 मार्च को कीर्तन था, 22 मार्च को बेटे के रिसेप्शन थे। मेरे कस्टमर दिल्ली से, बॉम्बे से, पंजाब से, मैंने इनवाइट किए, जो पर्सनल कस्टमर होते हैं, जैसे आप मेरे दोस्त बन गए, आपको इनवाइट करूँगा, वो आए तो कहते पंडित जी चलते हुए सालासर सांवरिया सेठ चलेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, 24 को फ्री हो गया, हम निकले वहाँ से, तो सालासर दर्शन हुए तो उनकी तबीयत खराब हो गई। देखो किस्मत की बात, देखो खाटू जाके भी उनके दर्शन नहीं हुए, उन्होंने मतलब तबीयत खराब हो गई, वो कहते हम बॉम्बे जाएंगे। मैंने खाटू से हम दर्शन किए, वापस घर पे आ गया। मैंने कहा सांवरिया सेठ का हुक्म नहीं है, हुक्म के बिना कहीं नहीं जाया जाता, कहीं नहीं जाता, बिल्कुल ठीक है। मैं कभी आज तक वैष्णो देवी नहीं गया, मेरी बताता हूँ बात, मेरी 38 साल उम्र है, कभी वैष्णो देवी नहीं गया, माता रानी का हुक्म नहीं है, हुक्म नहीं हुआ। जिस दिन हुक्म होगा ऑटोमेटिक जाया जाएगा। वैसे मैं सांवरिया सेठ के लिए तड़फता था। चित्तौड़गढ़ से 30 किलोमीटर पहले मंडफिया गांव है, सांवरिया सेठ की कहानी सुनाता हूँ आज आपको। 4 मूर्तियां जमीन से निकली आज से प्राचीन टाइम में। मीराबाई उनकी पूजा करती थी, मीराबाई राणा जी, जो चित्तौड़ मेवाड़ उस एरिया को बोलते हैं मेवाड़ बेल्ट, मेवाड़ का राजा है। वहाँ सबसे ज्यादा डोडा पोस्ट, अफीम, खेती होती है उस एरिया में। 2 नंबर का काम, 2 नंबर में तो बहुत आ जाते हैं। खेती की जाती है ना, ड्रग्स एडिक्शन खेती होती है, वो लाइसेंस होते हैं उनके पास, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होती है जमीन उनके पास। अच्छा, हाँ, मतलब गवर्नमेंट को आप बेचोगे उगा के, आपको लाइसेंस होगा, उसके आसपास होता है, तो वो अनलिमिटेड होता है वहाँ। और वहाँ जो ये देवता लग्जरी पैसे का देवता, बिजनेस की बात आती है ना अपने, बिजनेस जिनका कई, मेरे पास एक भोपाल से मेरी दीदी है एक, तो वो बिजनेस उनका कम ज़्यादा चलता रहता है। तो उस लेडीज का एक नियम है, वो हर एकादशी पे चाहे मेरे को 500 भेजे, 1100 भेजे, 200 भेजे, 1000 भेजे, उसने भेजना ही भेजना है। ये बाबा के लिए प्रसाद, भोग, हवन, थैंक्स अलॉट, नाम नहीं लूँगा मैं इसमें, लेकिन वो उसका नियम, उस जैसी मैंने भक्ति नहीं देखी। अभी भी उसके रिलेटिव कोई अमेरिका में है, वो दीदी अमेरिका में है, उसने अमेरिका से पैसे भेजे मेरे को, 1700 रुपये भेजे, पंडित जी हवन करना एकादशी को मेरे नाम का, बाबा के नाम का। वैसे भगत है लोग, पैसों से नहीं होता कोई, कभी नहीं मांगता उससे मैं, ऑटोमेटिक मेरे को पता है, मेरे घर वालों को पता है ये गैरक्स को अपने 4500 कितने वो भेजेगी दीदी। जिसके बिजनेस नहीं चलता उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय बताता हूँ, सांवरिया सेठ ऐसा देवता, आपको सभी देवता के स्टेचू मिल जाएंगे। आप देखना गणपति जी की, दुर्गा की मूर्तियाँ पत्थर की, लेकिन सांवरिया सेठ की कोई पत्थर की मूर्ति नहीं मिलेगी आपको। रिकॉर्ड है, उनको वरदान है भी, कॉपी नहीं कर सकता उसकी कोई। इतनी सी मूर्ति थी, 3 निकली थी जमीन से, 4 निकली थी जब खुदाई थी, जब सब कुछ ये प्राचीन चित्तौड़ के जब गढ़ थे मीराबाई का टाइम का, तो मीराबाई भक्ति करती थी, 4 मूर्तियाँ निकली थी। तो एक उसमें से खंडित थी, खंडित मतलब कोई हाथ पैर आंख टूटी होगी, तो उस गांव के लोगों ने वहीं दफना दी उसको, बूर दी जिसको, मतलब यह तो सही नहीं है, सही नहीं है, बेम होता ना अपने को। 3 के अंदर क्या हुआ, जहाँ निकली एक तो बासोड़ा गांव में, बासोड़ा वहाँ लगा दी कॉर्नर पे, एक है थोड़े आसपास 2 किलोमीटर आगे, वहाँ लगा दी। जो तीसरी मेन सांवरिया सेठ है ना, मंडफिया सांवरिया सेठ चित्तौड़गढ़ जिले में मंडफिया है, छोटी सी मूर्ति है, खाटू से 10 गुना बड़ा मंदिर है, मानोगे नहीं। अच्छा, खाटू से 10 गुना बड़ा मंदिर। और वहाँ के एक नियम देखा मैंने, मेरे पास भीलवाड़ा से, वो बता रहा था मैं आपको, मार्च में वो कीर्तन हुआ, वो नहीं जाएंगे। जब बुलाता देखो कि मेरे भीलवाड़ा से कॉल आया, भैया कीर्तन करना है, मैंने कर देंगे। मैं भीलवाड़ा गया, वहाँ से 100 किलोमीटर सांवरिया सेठ, मेरा बड़ा मन हुआ, मैंने कहा दीदी फ्री हो गया, मैं रात को बस है मेरी, अभी 6 घंटे हैं, मेरे को गाड़ी बता दो, बस बता दो, मैं सांवरिया सेठ के जाना है। आगे से वो श्याम प्रेमी सांवरिया सेठ के भगत, वो भीलवाड़ा बेल्ट, और अब वो बेल्ट है ना चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा, जो पास में जिले हैं उसके, वो सब सांवरिया सेठ के मेवात का राजा बोलते हैं उसको। उनके घर में बहुत बड़ी, उनके 2 बेटे IT फील्ड में, नाम नहीं लूंगा मैं, वो देखेंगे तो समझ जाएंगे। उन्होंने अच्छी रिस्पेक्ट की मेरे को, कहते पंडित जी सियाज गाड़ी है, गवर्नमेंट जॉब थे दोनों, रिटायरमेंट टीचर थे, उन्होंने ड्राइवर मंगाया, मेरे को सबसे पहले 10 उन्होंने कराया सांवरिया सेठ के। और नई बात, जो दीदी मेरे को लेके गई, उनकी सिस्टर वहाँ रहती है। अच्छा, उस गाँव में, उस गाँव का नियम है, एक अलग गेट है गाँव वालों के लिए, आधार कार्ड आपको जानते हैं, गाँव छोटा गाँव है, आपके लिए अलग गेट है, आपके जिससे आप उस गाँव के हो, 4 लोग आप साथ ले जा सकते हो, बिल्कुल पास से दर्शन होंगे, जैसे ही पड़ा ना यहाँ से दर्शन हुए हमारे। अच्छा, तो वहाँ VIP नहीं है, वहाँ VIP तो अलग चीज़ है, उस गांव के लोगों के लिए स्पेशलिस्ट गेट है। अच्छा, मतलब गांव की तरफ से है, वो तरफ से भी गांव वालों के लिए प्रेफरेंस है, भी उनको परेशान लाइन में ना लगना पड़े। गांव वाला एक आदमी 4 आदमी साथ ले जा सकता है, अभी मेरा मामा चाचा था वो जो, तो उन्होंने अपनी दीदी को कॉल किया, उनकी जिया जी हम दर्शन किए,
तो एक सिस्टम देखा मैंने वहाँ, मैं इतने मंदिरों में गया, वहाँ ऐसे नहीं भोग लगेगा अभी आपने फूल दिखा दिए, फेंक दिए, या इत्र दिखा दिया या पेड़े दिखा दिए, नहीं। आपने क्या करना है, वहाँ सुबह भोग लगता है 5 बजे। मंदिर वो एक ऐसा मंदिर है गवर्नमेंट अप्रूव, गवर्नमेंट का अधीन है वो, जिसे आजकल चलता नहीं, गवर्नमेंट इनके कोई होता है, कमेटी होती है, पॉलिसी है, गवर्नमेंट पॉलिसी में है वो, क्योंकि उसके सबसे ज़्यादा चढ़ावा आता है, पता आपने, हर अमावस को करोड़ों रुपए चढ़ावा आता है। हाँ। सबसे ज़्यादा चढ़ावा उसी मंदिर में आता है, ऑल इंडिया में रिकॉर्ड आज तक उसका। छोटे से कान्हा जी है, ठाकुर जी बोलते हैं, बंसी बजाते हुए, ब्लैक कलर के हैं, सामरिया मेन है, सामला कलर, जिसको फिर उसको सामरिया में कन्वर्ट हो गया, सामरिया ठाकुर जी को बोलते हैं। अब क्या हुआ, मेरे दर्शन हो गए, तो मैंने कहा प्रसाद, वो कहते बाहर अलग काउंटर है, 40 रुपये का एक लड्डू, 30 रुपये की मट्ठी, लड्डू और मट्ठी का भोग, इतना बड़ा लड्डू बेसन का, अच्छा, उसका भोग लगता है, सुबह लग गया, फिर वो बिकेगा वहाँ पूरा दिन, घर पे लेके जाओ देसी घी का। तो वो चीज़ें बिजनेस पार्टनर बताता हूँ, जो आदमी सामने सेट को मानता है ना, उसके कभी पैसों की कमी नहीं आएगी। और आप मानोगे नहीं, 2 महीने मैंने तरक्की की है, मतलब 50 अवन आ गए मेरे पास, जब से सावरिया सेट। वहाँ से मैं 800 रुपये की मूर्ति लेके आया, मूर्ति मतलब वहाँ फोटो फ्रेम की मिलती है, लाइटिंग वाली, मैंने मेरे घर में रखी, तिलक करता हूँ कि बाबा आज से मेरा तू पार्टनर है। लेकिन उस दिन के बाद मैंने लहसुन प्याज नहीं खाए, वहाँ का एक नियम है, मतलब लहसुन प्याज आपको अगर त्याग सकते हो तो, कि हम तो ब्राह्मण है ना, पहले खाते थे पता नहीं था, लेकिन उसकी कृपा तब बरसती है बहुत ज़्यादा। अब श्याम बाबा की क्या नियम है, नॉनवेज का, एल्कोहल नॉनवेज का, अगर आप नहीं खाओगे तो कृपा जल्दी होगी। एक तरफ श्याम बाबा की फोटो, एक तरफ एल्कोहल पार्टी हो रही है, नॉनवेज हो रहा है, तो क्या कृपा होगी। तो बिजनेस पार्टनर ले रहे हैं बड़े बड़े, देखना आप करोड़पति लोग एक अलग चेयर रखते हैं, मतलब आप किसी ऑफिस में देखना जाना, खुद की अलग चेयर है, एक ठाकुर जी की, कान्हा जी की, अपने आराध्य देव की अलग चेयर रखते हैं। तो आपने क्या करना है, सामरिया सेठ जाना है, उनको बिजनेस पार्टनर भी, बाबा आज से तो मेरा पार्टनर है, मांगेंगे नहीं वो आपसे 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, कितने का भी, और वो ऐसा देवता है अपने आप ले लेता है, उसको तरीका है, बताऊंगा वो भी कैसे देखना। अच्छा, वो बताऊंगा, मैं कहानी बताऊंगा, रियल मेरे साथ घटित हो रखी है। तो क्या करना है, उनको बोलना नारियल, वहाँ सब स्टाम्प पे लिखा जाता है एग्रीमेंट, मजे की बात है, हाँ, नोटरी ट्रस्टेड होता है, 50 रुपये का 100 रुपये का स्टाम्प लो, हे मेरे सामरिया सेठ महाराज, आज से मेरा जो प्रॉफिट होगा 1% आपका हर महीने, फिर वो स्टाम्प वहाँ अंदर रखा जाता है। ये उसको बिजनेस पार्टनर बनाने का तरीका बना के देखो, मैं कह रहा हूँ भाई सब दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की। अब बताता हूँ नई बात, एक बंदे ने बिजनेस पार्टनर बनाया, कहता बाबा मेरे को 25 लाख का प्रॉफिट हो गया ना, बिल्डर था, बहुत बड़ी ज्ञान की बात है, दिल्ली का, कहता मेरा प्रोजेक्ट है, 25 लाख का प्रॉफिट हो गया, 5 लाख आपके, 20 लाख मेरे। वो तो ठाकुर है, पूरी दुनिया को चलाता है, उसने 20 लाख का प्रॉफिट कराया। पूछो क्यों कराया, वो मनता गया, कहता ठाकुर तू भी बहुत समझदार है, अभी मेरे को पहले ही 5 काट लिया तूने, तेरा मेरे को 20 ही मिले, मेरे को 20 ही मिलने थे, तूने 20 ही दिए मेरे को, तूने तेरा 5 पहले ही रख लिया, तो पहले ही रख लेता है। तो बिजनेस मतलब वो आपको जो मांगोगे वो मिलेगा। पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सामरिया सेठ स्पेशल जाओ, वहाँ एक फोटो मिलती है, शीशे मिलेगी कांच वाली, बढ़िया से बढ़िया लेके आओ, पूजा करो उसकी, मैं कह रहा हूँ आप देखो पैसे में खेलोगे। अमावस होती है सावरिया सेठ की सबसे बड़ी, जैसे हर देवता के एक दिन होता है, बालाजी की पूर्णिमा, श्याम बाबा की एकादशी, सावरिया सेठ की अमावस, अमावस के दिन उनका भोग होता है, मतलब मेन दिन होता है, भंडारा होता है, उसकी दान पेटी खुलती है, करोड़ों का होता है वो चीज़। तो हर चीज़ काम करता है। अब सालासर बालाजी है, पूरा कलयुग उनके नाम है। वहाँ क्या होता है, सालासर बालाजी जैसे हारे का सारा ये है, उसको कलयुग का अवतार बोलते हैं विकास भाई। इसके बाद एक नियम बताता हूँ मैं, सालासर बालाजी जाओ तो अंजनी माता मंदिर जरूर जाना चाहिए। हाँ, जब तक माँ के पास नहीं जाओगे बेटा कृपा कैसे करें। हाँ, जाते हैं बहुत बार। अभी कल मैं एक हवन कराया, फैमिली वो कहते पंडित जी, बंगाली फैमिली थी, कहते पंडित जी हम सालासर गए, अंजनी माता गए नहीं। मैंने कहा फिर कृपा कैसे होगी, कृपा कैसे, माँ जब माँ के मेरे पास आए नहीं तो कैसे करेगा। तीनों शक्तियाँ हैं आज के टाइम में, तीनों पावरफुल शक्तियाँ हैं, जबरदस्त शक्तियाँ हैं। और एक नहीं बताता हूँ बात, खाटू बाबा श्याम बाबा तभी कृपा करेगा जब सालासर जाओगे। अच्छा, पहले वहाँ, पहले सालासर खाटू श्याम जी, फिर अंजनी माता पास में है, हाँ, फिर खाटू श्याम, क्योंकि फाइल पास सालासर हो जाएगी, पास वो ऑटोमेटिक करके मोड़ लगा के भेजेगा, तेरा काम है। मेरे को, मैंने ये उदाहरण हूँ मैं खुद, मैंने वहाँ बांधी थी, फिर मेरे को शाम, मतलब लाइफ चेंज हुई है आपकी यार, पूरी हो गई यार। तो सावरिया सेठ बाबा जी जो है, उनके ऐसे कौन कौन से उपाय है जो हमें तरक्की दे सकते हैं? हाँ, उनके बहुत उपाय हैं, बहुत जबरदस्त उपाय हैं। अमावस के दिन उपाय होते हैं उनके। वो क्या, पैसों का देवता है, लग्जरी भाई साहब, करोड़ों को मैंने आंखों से देखे, ऐसे पेटी होती है ना कपड़े वाली, ऐसे पैसे आते हैं, गड्डियाँ। अच्छा, गड्डियाँ बट्ठल से पैसे निकालते हैं, बट्ठल समझते हैं, वीडियो नहीं मैंने लाइव देखे हुआ, छोटे से हैं, एक मात्र है जिनकी खाटू श्याम बाबा की आपके पत्थर की मिल जाएगी, चीज मिल जाएगा, छोटी कॉपी मिल जाएगी, कॉपी नहीं होती उस देवता की कॉपी। कितनी बड़ी बात है ये। आपको तस्वीर मिलेगी टांगने के लिए, लेकिन मिलेगी वो भी जो प्रिंटेड होती है जो यहाँ, लेकिन वो नहीं है पत्थर के, सेम कॉपी नहीं कर सकते आप। कितनी बड़ी बात है, देख लो। नहीं बताता हूँ, उनके लिए अमावस होती है। अमावस के दिन आपसे जितना दान पुण्य हो सके गरीबों को आप करो।
वो कहता तू 100 लगाएगा मैं तेरे को 100 करोड़ दूंगा। एक अमावस के दिन आप उठो, थोड़ी सी खीर बनाओ, चावल बनाओ, पूड़ी हलवा जो भी बनाना है, अनाथालय, गरीबालय, गुरुद्वारा, वहाँ ना जस को कोई विकलांग आदमी हो, 5 को किसी वो भी ना मिले किसी कन्या को खिला दो। 5 अमावस करके देख लो, ठाकुर जी कृपा पर, गारंटी है, लिख के देता हूँ। वो नहीं कर सकते, हर अमावस के दिन आपने क्या करना है, अगर कर्जा है, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई मेजर बीमारी है, जितना आपका वजन है, गौशाला जाओ, उस पर जो तराजू होता है उस पर तुल लो। जैसे आपका 80 किलो है, 80 किलो चारा लेना है आपने, 10-20 रुपये किलो आता है, 100-200 रुपये लग जाएंगे। अपने हाथ से गौशाला में हाथ लगा दो, वो अपने आप डाल देगा अंदर। 5 अमावस कर लो, 6ठे अमावस की गारंटी मैं लिख के देता हूँ। ऐसा वैसा पार्टनर बनता है, वैसा बनता है, मानोगे नहीं। अब मेरा मकान है 15x40 में, मंदिर भी है, देखो 4x4 का मंदिर भी है। अच्छा, भगवान को जगह पहले देते हैं, बिल्कुल उसने उठाया है, जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। तो ये चीज़ है, बहुत उपाय, बहुत रेमेडीज है अपने पास। तो सर किसी को लंबे समय से कोई बीमारी परेशान कर रही है, हाँ बहुत आते हैं मेरे पास, दूर नहीं हो रही, हाँ तोड़ नहीं हो रही, उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? बहुत चीज़ें ऐसी होती है, जैसे अपने मेरे पास कॉल आते हैं, अभी डायलिसिस है, या गुर्दे खराब हो गए, या मतलब लीवर सिरोसिस है, बहुत सी प्रॉब्लम आती है। सबसे बढ़िया उपाय है श्याम जल। श्याम जल मिलता है, खाटू श्याम मंदिर दर्शन करो आप, 2 नंबर गेट में फ्री मिलेगा आपको। 2 तरह का होता है श्याम जल, बताता हूँ। एक तो होता है शीश का जल, जो एकादशी में अमावस के दिन बाबा का स्नान होता है, उसके 5 दिन के बाद बाबा पे पूरा तिलक किया जाता है, यहाँ तक है ना, पूरा उनके फेस पे चंदन होता है। जो चंदन उतरता है ना स्नान का, उसको बोलते हैं श्याम जल। 20 रुपये की कैनी आपसे मंगाएंगे पंडित जी, भर देंगे लाइन में लगा के, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो उसको चरणामृत दो। वो नहीं मिल रहा तो श्याम कुंड का जल सबसे बढ़िया है। श्याम कुंड का जो जल होता है, जहाँ शीश प्रकट हुआ था, एकदम धरती पाड़ के शीश प्रकट हुआ था एकदम, एक गाय उसको दूध पिलाती थी, तो वो श्याम कुंड का जल। वहाँ भी 2 ऑप्शन है, एक तो नीचे जो लोग पैरों में ऐसे करते हैं, वो नहीं भरना, बहुत लोग भर लेते हैं, वहाँ टूंटी लगी है, एक स्पेशल टूंटी लगी है, पंडित जी को बोलो भर दो, वो है श्याम कुंड का जल। दोनों जल उसको सुबह शाम चरणामृत पिलाओ। लेकिन इसके अंदर भी लॉजिक है एक, जो श्याम जल है शीश का, वो सिर्फ पीना है, चरणामृत लेना है। लेकिन जो श्याम कुंड का जल है, वो उसको नहला भी सकते हैं, जैसे कि ना कोड़ खाज हो गई या बीमारी है, कोई कैंसर है, वहाँ लगा भी सकते हैं उसको। लेकिन जो शीश का जल है, वो सिर्फ चरणामृत लेना है। ये भी बहुत बड़ी बात है। मतलब स्किन से रिलेटेड कोई भी अगर स्किन से कोई बीमारी हो, कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा सा श्याम कुंड का जल डालो बाल्टी में, नहाओ उससे, आप ठीक हो, गारंटेड हो जाओगे। और एक नहीं बताता हूँ बात, जितनी आपकी हाइट है उतनी लंबी मोली लो। जो पेशेंट बीमार है उसके हाथ पे बांध दो, उसके चारपाई पे बांध दो, उसके कहीं भी रख दो, वो चीज़ 40 दिन के अंदर गारंटी। लेकिन दिल से करना पड़ता है। अच्छा, और ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जो मान लो नया बिजनेस किसी ने किया है और वो जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाए, ये सबसे बढ़िया उपाय बताया आपने, बहुत बढ़िया उपाय, बहुत अच्छी बात बताई है। उसके लिए क्या करना है, आपने दुकान की है, दुकान चलने के लिए लोग 20-20, 25-25 लाख रुपए ब्याज लेके घर पे लगा देते हैं। ये मतलब ब्याज पे उठा के लगा देते हैं। मैंने तो फेल हो गया। हाँ, लेकिन ग्राहक आते नहीं है। आजकल तो हर कंपटीशन है, हर आपके काम में भी कंपटीशन है, हर काम में कंपटीशन है। देखो तो इसके अंदर क्या होता है, मतलब आपने दुकान रेंट पे ले ली, ऑफिस है, रेंट है, जो भी है, रेडीमेड के लिए जो भी लिया, आपने एकादशी को दुकान खोलनी है, सुबह खोल लिया, नहा धो के आओ, 1 रुपये का सिक्का लेना है, राइट हैंड में ले लिया, दुकान की तरफ फेस होना चाहिए आपका, दुकान की तरफ, बाबा मैंने ये आपको मान के दुकान बिजनेस चालू की है, मैं तो सिर्फ एक सेवक हूँ, आपकी दुकान है। 7 बार गले के ऊपर से घुमाना है, इधर देखो, उसके बाद 7 बार फूंक मारनी है आपने, वो सिक्का आपने खड़े होकर पीछे डाल देना है। सुबह सुबह मॉर्निंग में कर लो आप, खोलते कोई डर नहीं है, कोई टोटका नहीं है, कोई तंत्र विद्या नहीं है, कोई देखे कोई डर भी नहीं है। मैं खुला चैलेंज से बोल रहा हूँ, किसी को अपने डर, कोई तंत्र वंत्र अपने ब्लैक मैजिक वशीकरण थोड़ी कर रहे हो। सही है सर। 1 रुपये का सिक्का लो, वो डाल दो, ऐसे आप 3 एकादशी कर लो, 4थी एकादशी ग्रह की लाइन नहीं टूटेगी। अच्छा, गारंटेड है। उसके अलावा बताता हूँ आपको एक बात, जो शटर होता है दुकान का, मेन गेट होता है, हर एकादशी को एक अखबार लो छोटा सा, ताले से ना राइट से लेके लेफ्ट लेके जाना है, 7 बार ऐसे, 7 बार ऐसे, 7 बार ऐसे, 7 बार, वो जल जाएगा पूरा, वहाँ उसको रख दो, उसके ऊपर 7 बार चप्पल मार दो, सबसे बढ़िया उपाय है। उसके अलावा और बताता हूँ, जिसका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा, प्रॉब्लम हो रही है, 1 रुपये का सिक्का लो, पीले कपड़े में बांधो, उसके ऊपर मोली बांधो, 7 बार केसर के तिलक करो, उसको गले में रखना है। किस में रखना है? अपने गले में, जहाँ से मनी पैसे का फ्लो होता है। 1.25 महीने के अंदर गारंटी, बिजनेस बिल्कुल अपग्रेड करेगा। अब कल भी मेरा हवन है, देखो कहाँ पे, सोनीपत। अच्छा, बिजनेस लेटर था, बिजनेस अप हुआ, वो भोपाल वाले दीदी के काम, सबके बंदे ऑल इंडिया, आप मानोगे 28 स्टेट में हवन कर दिया मैंने। अच्छा, इसमें से फ्लाइट में गया हूँ, वो 20 स्टेट में तो फ्लाइट में गया हूँ। ये चीज़ है, तो हर काम होता है विश्वास,
हारे का सहारा विश्वास करना पड़ता है, अपने आप को सरेंडर करना पड़ता है। बिल्कुल सर। ये नहीं है भाई 500 रुपये प्रसाद चढ़ा दिया नहीं मानेगा, ओपन बोल रहा हूँ, नहीं मानेगा वो, मत लगाओ अर्जी। विश्वास का श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास का अवतार है, विश्वास का ही अवतार है, श्रद्धा होनी चाहिए। और ये ऐसी चीज़ है, ऐसा देवता है, इसको ऐसा वरदान दिया है। इसकी कहानी बताता हूँ आपको एक नई बात। 14 साल की उम्र थी तो इन्होंने शीश का दान दे दिया। भाई साहब आज आप अपना नाखून नहीं दे सकते, दे सकते मैं आपको बोलूँ उंगली काट दो, नहीं काट सकते। हारे का सहारा क्यों बोलते हैं, ये अपनी माँ की बहुत मानता था। तो माँ ने बोला बेटा तू शिव भगवान की वो भक्ति से भगवान की भोले बाबा की, तू भोले बाबा की भक्ति कर। तो वो अपने माँ का बहुत मानता था, उसने इतनी भक्ति की शिव भगवान प्रकट हो गए। बोल बेटा क्या चाहिए। वो कह रहा बाबा या तो दे, तो ऐसा दे भी पूरी दुनिया मेरे नाम हो, मेरे पावर मेरे पास, या फिर हो ही ना। वो कहते तथास्तु। उसको 3 बाण ऐसे दिए, एक बाण में पूरी दुनिया हिला सकता है, पूरा ब्रह्मांड हिला सकता है। तो इधर से महाभारत का स्टार्ट हो गया। कौरव और पांडव, ये पांडव वंश के थे। भीम के पोते घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक वो कौरव वंश के थे। इनको इनकी माँ ने क्या कहा था, बेटा तू हारे का साथ देना है, जो पक्ष तेरे पास रोके आएगा, हार के आएगा, तूने उसके साथ चले जाना है खड़े होके। तेरे को कोई कमजोर वर्ग का कोई मतलब नहीं है, वो चाहे उसने क्या किया क्या नहीं किया, जो तेरे पास रोएगा, तेरे पास हार के सरेंडर कर देगा, उसका साथ देना है। तो ठीक है माँ, चाहे वो कितने वो पाप करके आए हो, तूने जो तेरे पास रो लिया, तेरे चौकट पे रो लिया ना, कहीं नहीं रोएगा। ठीक है माँ, वो कह रहे। तो कृष्ण भगवान देखते हैं ऐसे तो यार ये कौरव आ रहे हैं तो कौरव की तरफ हो रहा है, पांडव आ रहे हैं पांडव की तरफ हो रहा है, तो युद्ध समाप्ति नहीं होगा। कुरुक्षेत्र की बात है आपके हरियाणा की, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। तो वो रचियाता है पूरे ब्रह्मांड का कृष्ण ठाकुर जी। उसने गेम खेला, उन्होंने क्या किया, साधु का भेष लिया। तो घोड़े पे जा रहे थे, लीले घोड़े पे ठाकुर जी अपने श्याम बाबा, रोक लिया रास्ते में कि बेटा कहाँ जा रहा है। वो कह रहे मेरी माँ ने भेजा, मैं युद्ध में जा रहा हूँ। कहता क्या करेगा, 14 साल उम्र है तेरी। वो कह रहे मेरे पास 3 बाण है, पावर है, जैसे बंदूक होती है ना किसी बार में गोली मार दूंगा, वो वाली बात है। वो कह रहे मेरे पास ऐसी पावर है, एक बाण में पूरा खत्म कर दूंगा। कहते किसको करे, जो हारेगा, हारेगा मतलब जो मेरे पास आएगा मैं हारने नहीं दूंगा। तो दोनों तेरे पास आ रहे हैं, फिर जीतेगा कौन, दोनों आगे उसके पास, आप दोनों लड़ रहे हो, मैं इसका साथ तो एक का होना पड़ता है। तो इसके अंदर क्या हुआ, उसके बाद शाम वो कृष्ण भगवान कहते हैं ऐसे तो ये पागल है, ये तो मतलब बचपन है इसके, हट्टी है, ये जिद्दी है, ये तो होने नहीं देगा, ये लोग मरेंगे, मरते रहेंगे, सामने वाला पक्ष भी फिर हार ही जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा तू तेरा शीश दे दे मेरे को। वो कहते क्या करोगे, कहते बस अगर तू मेरे को, तेरी माँ ने तेरे को बोला किसी को खाली तो मोड़ना नहीं है, कहते बोला है तो बस दे दे। तो उन्होंने एक झटके में अपना शीश दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, भगवान ने, ठाकुर जी ने उसका शीश ले लिया उनका। उसको बोले भी एक कुरुक्षेत्र में ऊपर रख दिया, मतलब पहाड़ पे रख दिया, तू युद्ध देख। युद्ध शांत हुआ, पांडव जीते, कौरव हारे। उसके बाद क्या हुआ कि वो बोले कृष्ण भगवान तूने क्या देखा, कहते मैंने ऐसा देखा, ये सारा खेल आपका ही था। क्यों था, मेरे पास एक ऐसा बांध था, भी आपके पैर को भी भेद दिया उसने, भी पत्ता आपके नीचे, आपको पता था भी मैं ये होने नहीं दूंगा। बोल तू मेरे से क्या चाहता है। कृष्ण भगवान बोले, वो कहता मैं क्या चाहूँ आप बताओ मेरे को, जो आप कहोगे मंजूर है। वो कहते जब तूने शीश का दान दे दिया तो आज से पूरा कलयुग तेरे नाम है। जो तेरी चौकट पे आ गया, अगर उसकी कुंडली में मृत्यु भी लिखी है ना, वो भी टल जाएगी। अच्छा, मृत्यु को भी टाला जा सकता है। बहुत पावरफुल है। अगर आपके डेट लिखी है 25 तारीख को, 24 तारीख को वहाँ चल गए तो आपकी डेट नहीं होगी। बस सरेंडर करना पड़ता है, जाके सरेंडर करना पड़ता है। बाबा जितने पाप हो गए, नहीं पाप नहीं है, कुछ नहीं मांगता बाबा, मैं तेरे पास आ गया, या तो मार दे या तार दे। हर समस्या का हल एक नारियल, वो भी पानी वाला नहीं, सूखा। नारियल का कनेक्शन क्या है बताओ, ये बताता हूँ आपको। आप सालासर गए हो ना, वहाँ एक धूना है, 300 सालों से जल रहा है वो जो नारियल बनते हैं ना, वो वहाँ जाते हैं, नारियल बनते हैं वहाँ, वो जलते रहता है, जलते बड़ी चिमनी लगी हुई है। जिसके भी चरम रोग होता है उसको लगा लो राख को आप। मोन महाराज का धूना है, 2 भाई बहन थे, मोन महाराज कानी दादी। उनको ठाकुर जी दिखे सालासर बालाजी, तो उन्होंने वहाँ जो मूर्ति जमीन से निकली, हाल रुका था, तो वहाँ उसके बाद उनको वरदान था भी तुम्हारी समाधि भी यहाँ बनेगी, मेरा भी स्थान होगा, तुम्हारा धूना अखंड जलेगा। तो नारियल है ना, जो सालासर वाले नारियल है अर्जी के, वो तो वहाँ जल जाते हैं। श्याम बाबा के नारियल है, वो श्याम बाबा का हवन होती है, जोत होती है, उसमें जलता है। तो उस चीज़ का है, नारियल का कनेक्शन है। पानी वाला नहीं चाहिए अपने को, सूखा नारियल चाहिए। सूखा नारियल है, सारे काम होते हैं इसके अंदर, हर तरह के उपाय होते हैं, हर तरह की चीज़ होती है, लव से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड। अब जिनका मकान नहीं है, जिनके पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी वाला उपाय बताता हूँ सबसे बढ़िया। सालासर जाओ, बालाजी जाओ, श्याम बाबा के जाओ, वहाँ देखे गाड़ी के टांगने वाले मिलते हैं, आपको देखा होगा, बहुत बार देखा होगा। कह रहे हैं ना भी कोई चीज़ होती है ना, तो आप अगर कुछ छोटी ले आओ तो बड़ी ऑटोमेटिक आ जाएगी, समझे मेरी बात। भी आप रजाई ले आओ तो बेड अपने आप आ जाएगा, ये देख लेना। तो क्या हुआ, वो वहाँ से ले आओ 100 रुपये का मिलेगा, मैंने खुद प्रैक्टिकल किया ये।
और वास्तव में रिजल्ट है इसका। बॉम्बे से कॉल आया कि तब ये गाड़ी आ गई, आप उसको वहाँ छल्ला ले आओ कि बाबा शाम आज मैं ये लेके जा रहा हूँ और बहुत जल्दी ये मेरी मैं गाड़ी में लगाऊंगा, तो आप मानोगे नहीं, लोगों के 1-1 महीने 1.5 महीने में, मतलब जिनके लोन अटके हुए थे गाड़ी वाले, वो लोन होकर गाड़ी घर पे न्यू गाड़ी आती है और वही छल्ला डलता है अंदर। उसके 2 फायदे होते हैं, एक तो कभी अकाल मृत्यु नहीं होती एक्सीडेंट उस गाड़ी का, एक कभी पंचर रास्ते में डैमेज, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, गाड़ी वो श्याम बाबा की होगी। उसके पीछे एक स्टिकर होता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, वो जरूर लगाना चाहिए। और उस गाड़ी का भी नियम है, जिसके पीछे स्टिकर और वो छल्ला होगा ना, आप उसमें नॉनवेज अल्कोहल नहीं कर सकते। अच्छा, आप गाड़ी बाहर रोक के बाहर करो, ये नहीं बाबा कहते खाओ मत पियो मत, अपनी ह्यूमन बॉडी है, अल्कोहल पीना ओशो भी कहते थे बुरी बात थोड़ी है, बुरी बात सोमरस है वो, तो क्या है उसमें कोई किसी को जीव नहीं मार रहे, आपने पीनी है गाड़ी से बाहर पियो, गाड़ी मत पियो। तो सबसे बढ़िया उपाय ये भी है। जिसके मकान नहीं है उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय बताता हूँ, जो किराए की छत पे रहते हैं, जिनकी छत ही नहीं, उठते देखते, सबसे मेरे को भी होती थी, जब आप मान लो कभी देखना, कभी किराए पर होगे ना, आपको पता लगेगा यार छत अपनी नहीं है, ये तो अपनी है ही नहीं। तो उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है, आपने क्या लेना है, 4 लड्डू लेने हैं, उस पर 1-1 लौंग रख देना है। क्या रख देना है? लौंग। आपने क्या करना है, द्वादशी के दिन, एकादशी के अगले दिन, द्वादशी के दिन बाबा श्याम के चरणों में रख दो उसको, उनको भोग लगाओ। ये आप कम से कम 5 द्वादशी कर लो, 6वें के अंदर अपना ऑटोमेटिक ही आपका लोन, आपकी EMI, आपकी प्रॉब्लम, आपका प्लाट, लेकिन दिल से करना पड़ता है, वो रास्ता निकालता है, वो रास्ता निकालता है, रास्ता वो बहुत कुछ रास्ते निकालता है वो, ऐसे ऐसे रास्ता निकाल देगा पता ही नहीं लगेगा। तभी तो हारे का सारा मिरेकल चमत्कार उसी को तो बोलते हैं। अच्छा, कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि एकदम से हमें पैसा चाहिए होता है, हाँ, इंस्टेंट पैसा, इंस्टेंट पैसा, मजबूरी, इमरजेंसी फंड, तो उसके लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं? उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय बताता हूँ, आप तीनों रखो, अमर अकबर एंथनी, सुना आपने? क्योंकि तीनों एक ही सिक्के के पहलू है, वो पैसे का देवता है, वो लग्जरी का देवता है, बालाजी है, ये मतलब बीमारी संकट मोचन इनको बोलते हैं, समझे मेरे? बीमारी, कर्जा, जो मतलब यहाँ से मोर लगती है फिर वहाँ जाती है, वहाँ से मोर लगती है समझ सेट जाती है। तीनों कलयुग के अवतार है। देखना, आज की बात याद रखना मेरी, ये तो चमत्कार है। आने वाले टाइम में दर्शन होंगे सीकर में अपने LED के अंदर। अब तो सीकर 60-50 किलोमीटर श्याम बाबा से, वहाँ दर्शन होंगे लोगों को, देखना आप। तो उस इतनी भीड़ लगेगी, अभी भी भीड़ है। इसके लिए बताता हूँ आपको उपाय। आप क्या बोल रहे थे, इंस्टेंट मनी चाहिए आपको। आप खाटू जाओ, खाटू से पहले रिंगस आता है, रिंगस से निशान उठाओ, निशान उठा लिया, अगर नंगे पैर कर सकते तो नंगे पैर करो, नहीं तो जूते पहन के कर लो। निशान की पूजा करके निशान उठाना आपने। अब मजे की बात, जब आपका मंदिर आ गया पास में, उसमें से बांस निकाल लो, आप बांस निकाल के चढ़ा दो। उस निशान के ऊपर एक नारियल, अपनी विश, अपनी प्रॉब्लम, 10 रुपये मंदिर के अंदर चौखट में रख दो। लेकिन यहाँ 99% लोग पता क्या करते हैं, निशान दिखा के वापस ले आते हैं। इंस्टेंट पैसा चाहिए, निशान लेके नहीं आना आपने, खरीद के दूसरा ले आओ, छत पे लगा दो, मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि निशान का भी, बाबा मैं तेरे निशान चढ़ा रहा हूँ, बाबा भी कहता है भी मैं तेरी जिंदगी में बुरे निशान सारे हटा दूंगा। अच्छा, समझे? इंस्टेंट मनी चाहिए ना आपको, ऐसा एक आप निशान चढ़ा दो, घर पे आओ, इससे पहले इंस्टेंट मनी मिलेगी आपको। चमत्कार लाइव देखें, मैं पॉडकास्ट बोल रहा हूँ, मेरे एक प्रॉपर्टी ली, उसके पेपर मेरे नहीं बने 6 महीने तक, वो रेरा कानून आ गया, तो निशान चढ़ाए मैंने मार्च में, ऐसा अप्रैल में पट्टा बन गया मेरा। अच्छा, इंस्टेंट काम होता है, इंस्टेंट मनी। अब कई लोग होते हैं फाइल वीजा नहीं लग रहा, मतलब PR नहीं हो रही, फाइल नहीं हो रही, तो आप श्याम बाबा की एक मूर्ति रखो, घी का दीपक करो, इत्र आता है एक श्याम दरबार के नाम से स्पेशल। देखो मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, 100 रुपये का आएगा, सिर्फ खाटू श्याम में मिलता है, मार्केट में मिल जाएगा, श्याम दरबार लेना आपने, स्पेशल श्याम बाबा का होता है। इत्र का मतलब होता है भगवान के लिए, परफ्यूम सेंट का मतलब, डीओ का मतलब खुद के लिए। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। इत्र होता है पूजा में स्पेशल काम आता है। इत्र भी 2 तरह के होते हैं, एक मुस्लिम इत्र होता है, एक हिंदू इत्र होता है। अच्छा, मुस्लिम इत्र होता है छोटा सा बिल्कुल गोली वाला, उसको गोली से ऐसे ऐसे करते हैं। जो हिंदू इत्र होता है वो बड़ी बोतल में स्प्रे होगा, उसके अंदर स्प्रे होगा। तो बाबा के स्प्रे करना है, मेरे घर पे है, 8 सालों से है, बोतल खाली नहीं होती कभी, 5-10 बोतल रहती है, स्प्रे करके वही रखना है। सुबह शाम उसको स्प्रे करो आप, इंस्टेंट काम होता है आपका। इंस्टेंट जो आप कह रहे हो ना, मनी है, जो प्रॉब्लम है, हैंड टू हैंड, हर तरीके से काम होते हैं। इत्र सबसे बढ़िया प्यार है बाबा। जैसे सर आपने विजय का बताया कि अगर किसी को बाहर ट्रेवल करना है तो उसके लिए, उसी के लिए तो बता रहा हूँ आपको। उसी तरीके से अगर किसी की जॉब नहीं लग रही है, हाँ, अब मैं बता दूँ, मेरे पास आता है MA BEd, BSc MSc IT फील्ड के भाई साहब, आपने MA BEd कर रखी है और आप मतलब एक ई-रिक्शा चला रहे हो, तो दुख तो होता है यार। मेरे साथ वाला साला बैंक मैनेजर बन गया, BM बन गया, मेरे साथ खुद की बात है। मैं 2005 में 12th की, मेरे साथ वाले आज कोई BM है, कोई CA है, मैं आज पंडित बन गया। लेकिन कृपया ठाकुर जी, लेकिन जिस हिसाब से मेरे उनसे ज़्यादा नंबर है, लेकिन मेरे को गाइडेंस नहीं मिली, या मैंने उपाय नहीं किए, उस टाइम श्याम बाबा नहीं थे। तो हर चीज़ होती है। उसके लिए सबसे बढ़िया आपको उपाय बताता हूँ। आपने क्या करना है, पीली वस्तु का दान करना है। पीली वस्तु चने की दाल होती है,
गुरु भगवान विष्णु भगवान होते हैं। विष्णु भगवान ब्रह्मा विष्णु वैसे मैंने बोला था, ठाकुर जी, सांवरी सेठ, कृष्ण, विष्णु सब एक ही अवतार है। समझे मेरी बात। और नई बात बताता हूँ, कल के अवतार नहीं हुआ अब तक। हाँ, कल के अवतार होना बाकी है, बहुत जल्द होगा, 2026-27 से पहले होगा, डेट बता। अच्छा, ऐसे थोड़ी एस्ट्रोलॉजर बन गए भाई ये। 12 राशि होती है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। 27 नक्षत्र, 18 पुराण। ये चीज़ें हमें कंठस्थ याद है। अब आपको नई चीज़ बताता हूँ आपको। कहाँ थी अपनी बात, आप क्या पूछ रहे थे मेरे से? जॉब से रिलेटेड। हाँ, जॉब से रिलेटेड। जिन भाई बहनों के बच्चों की जॉब नहीं लग रही है, जो मतलब 1 नंबर से ले जाते हैं, कहीं मैंने देखे बैंक की तैयारी करते हैं, 1 नंबर से ले जाते हैं। आपने 10 रुपये की इलायची लेनी है, हरी इलायची मार्केट से लेनी है, बिल्कुल शुद्ध। 10 रुपये के 10-20 पीस आएंगे, 10 पीस आएंगे। आपने क्या करना है, शनिवार के दिन बाबा की जोत करनी है, नहा धो के बैठना है, उस इलायची को जोत के ऊपर से 7 बार घुमाना है, बाबा के चरणों में रख देनी है। संडे को उठ के आपने 1 इलायची अपने मुंह में रख लेनी है। आप इंटरव्यू देने जाओ, आप पेपर देने जाओ, आपके माउथ में इलायची होनी चाहिए। अगर वहाँ अलाउड नहीं है तो उसको अंदर निकल लो या थूक दो, आपके अंदर होनी चाहिए। वहाँ फिर भी अलाउड नहीं है तो पॉकेट में रख लो आप 1 इलायची, ठीक है। वहाँ खत्म हो तो उसमें 10 रुपये और मिला दो। एक ही बार आपने जोत में घुमानी है, उसको खत्म नहीं होने देनी है। भाई साहब, आप तैयारी करो, आप गवर्नमेंट जॉब की करो, इंटरव्यू दो, गारंटेड सिलेक्शन है। और लोगों की क्यों है ये आजमाए हुए हैं। चमत्कारी उपाय है, लिख के देता हूँ मैं, स्टाम्प पे लिखा लो मेरे से। लेकिन दिल से करना पड़ता है। अब पढ़े ही ना तो इलायची क्या करेगी। हाँ, सही है। घर वालों को धोखा दे के आप दिल्ली पीजी में रह रहे हो, यहाँ सिगरेट पी रहे हो, तो वहाँ श्याम बाबा क्या करेंगे? परफेक्ट। उसमें पंडित जी भी क्या करेंगे? तो ये चीज़ होता सब कुछ है, करने वाला चाहिए। तो श्याम प्रेमियों, जय श्री बालाजी, जय श्री श्याम। तो आज भैया ने मेरे को इन्वाइट किया और इनके स्टूडियो में बैठे हैं हम, गुड़गांव एक्सटॉक पे। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल भाई का, आनंद भाई, विशाल भाई, जो अपने गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से ही है। इन्होंने इनवाइट किया, स्पेशल मेरे को बुलाया। तो हारे का सहारा है, समर्पण करना पड़ता है। किसी को मानो कहीं मत जाओ, खाटू श्याम मत जाओ, नारियल मत चढ़ाओ, कोई कुछ मत करो। स्पेशल भाव होना चाहिए, दिल से जाओ। हारना भी 2 तरह का होता है, एक तो जुए में हारना, वो नहीं, जिंदगी से हारना है तो हाथ पकड़ता है। आप जुआ खेलते हो तो थोड़ी हाथ पकड़ेगा ही। तो क्रिकेट बुकी खेलते हो, हार गए, पैसा लाख रुपए हार गए, बाबा के पास चले जाओ। बाबा के पास, बाबा बेचारा क्या करेगा यार, बाबा कहता है मैं क्या संभालूं। जिंदगी से हारना, जैसे मैं हारा था, तो ये आपको ऐसा हाथ पकड़ेगा, ऐसा हाथ पकड़ेगा। विश्वास करना पड़ता है कि हमारा रास्ता में कहावत है भी, कर समय एक बनाओ। लोग भगवान बदल लेते हैं, मैं भी होता ना, तो आज यार वैष्णो देवी चलते हैं, आज पल्लू चलते हैं, आज भैरवी चलते हैं। मैंने क्या पकड़ा, महीने में 1 बार आऊँगा, या मर जाऊँगा या तर जाऊँगा। तो उसने तार दिया भाई साहब, ट्रेन लेट कर दी, देख लो आप, बहुत बड़ी बात होती है ये। तो वो हाथ पकड़ता है, जरूर पकड़ता है, गारंटी स्टाम्प पे लिख के देता हूँ, लेकिन आपकी भावना सच्ची होनी चाहिए। अब कुछ लोग देखे मैंने डीमोरलाइज हो जाते हैं, महीने 2 महीने जाएंगे, यार काम ही नहीं बना, बनेगा तब जाएंगे। अरे वो पता है क्या सोच रहा है, आएगा तब बनाऊंगा। क्या कई बार आएगा तब बनाऊंगा। पता है क्या होता है, मेरे को लॉस हुआ, मैं बहुत खुश हूँ ऐसा। आपके मैं एक्स्ट्रा टॉपिक बोल रहा हूँ, मेरे को 35 लाख लॉस हुआ। वो कहते हैं ना, भी बकरी नहीं पचा पाती है, भैंस पचा पाती है। तब उसने भैंस बना दिया, उसने बाल्टी लेके समंदर दे दिया। क्या पता उस टाइम 35 लॉस नहीं होता तो आज मैं करोड़ों नहीं संभाल पाता। बहुत बड़ी बात होती है। जब तक बाइक नहीं सीखोगे तो गाड़ी चलाने कैसे सीखोगे? पहले बाइक आएगी फिर गाड़ी आएगी। उसने 35 लाख दिए तो 35 करोड़ की व्यवस्था कर दी भाई साहब। आज पता लग गया अपनों में अपना कौन है। मेरा एक डायलॉग फेमस हुआ था, चंद छेद क्या हुए मेरी जेब में, सिक्कों से पहले मेरे रिश्ते गिर गए। बिल्कुल, चंद छेद क्या हुए मेरी जेब में, सिक्कों से पहले मेरे रिश्ते गिर गए। बुरा टाइम आना ही बहुत जरूरी है श्याम प्रेमियों। ये श्याम मिलता है ना, बुरे टाइम के बाद ही मिलता है। आपको पता हारता क्यों इंसान? कर्जे से हारता है, बीमारी से हारता है, औलाद से हारता है, नशे से हारता है। ये 6, 7, 10 रेमेडीज है, इन प्रेमी प्रेमिका में हारता है। ये ठोकर खा के आपको मिलेगा। और एक बार इसने हाथ पकड़ लिया ना, पूरी दुनिया कितनी टांग खींचे। अब हम मस्त सोते हैं, कोई परवाह नहीं है, हमने हमारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा, ना हवन आए ना अर्जी लगे। लेकिन ये इतना मेरे को पता अपने व्यवस्था कर देगा। ये कुछ नहीं करना, हमने मस्त एसी चला के सोते हैं, एसी पे छोड़ देते हैं, रात को बढ़िया सोते हैं, सुबह अपने व्यवस्था हो जाती है। विश्वास का देवता है, विश्वास का अवतार है। विश्वास करो, एकादशी मानो, 24 एकादशी होती है। मत जाओ आप, मैं नहीं कह रहा खाटू जाओ, सालासर जाओ, कहीं पे भी जाओ, घर पे एक 10 रुपये की फ़ोटो लाओ, फोटो नहीं मिलती जय श्री श्याम लिख लो, 108 बार डेली जाप करो, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अभी मैं आपसे बात करता हूँ, मन में मेरी बात चल रही है, जय श्री श्याम। अधूरे अक्षर है, प्रेम भी अधूरा है, कृष्ण भी अधूरा है, श्याम भी अधूरा है, 2.5 अक्षर है, जय श्री श्याम। श्याम अधूरा है तो ये, लेकिन सामने वाले को पूरा बना देता है। विश्वास का देवता है, लग्जेस्ट का देवता है। एक कभी नोट करना, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, मैं खाटू, मेरे को 10 साल हो गए, वहाँ कभी 50 से बूंदे नहीं मिलेगी आपको।
मतलब पेड़ से स्टार्ट होते हैं वहाँ। हाँ हाँ, देखना आप होटल लग्जरी आप जाना, मतलब आपके 10,000 जेब में होंगे तो ही जा पाओगे। ये 5-10,000 होंगे, फैमिली को लेके जाओगे, खाना भी बढ़िया खाना खाओगे 1,000 रुपये, बढ़िया मतलब लग्जरी। तो वहाँ ऐसे भगत ही वैसे आते हैं। आप देखो पूरा बॉम्बे, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, पैसे वाला ही वो पहले बनाएगा, पैसे वाला फिर बुलाएगा। पहले वो बनाएगा आपको पैसे, उस लायक बनाएगा। देखना 99% लोग गाड़ी में आते हैं, हारे का सारा श्याम बाबा। और एक में ऐसा दोस्त मेरा मुकेश शर्मा जी है, ऐसा करोड़ रुपए जेब से लगा के भंडारा करते हैं, 32 सालों के भंडारा करते हुए। अच्छा, हर फागुन में तोरण द्वार के पास भंडारा लगता है। मुकेश शर्मा गुरुग्राम के, आपके मुकेश शर्मा MLA है, मेरे मित्र है वो, मैं पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ। उस जैसा बंदा नहीं देखा मैंने आज तक, भगत नहीं देखा। वैसे करोड़ रुपए लगाना, 5 करोड़ रुपए लगाना बच्चों के लिए नहीं होता। हाँ सही है। शादी में व्यवस्था नहीं होती है लड़कों लेडीज की, बच्चों अपने उसकी व्यवस्था सोफे पे, भंडारा सोफे पे होता है उनका। अच्छा, 20 लाख का तो बाबा का स्टेज होता है उनका। हर कृपा है उन पर कृपा। मैंने आज से 2 साल पहले की बात है, मैंने वहाँ खाना खाया, मैं पैदल गया, मैंने वहाँ भोजन किया भंडारा। तो मैंने कहा 1,000-500 देते हैं, अपने वो आदत है भी भंडारा नहीं खाना चाहिए, अपना जितना सहयोग हो करना चाहिए। तो मैंने वो किया, लेकिन वो कहते पंडित जी आप आराध्य हो, मान्य नहीं हो, हम पैसे नहीं लेते हैं। वास्तव में रिकॉर्ड है, वो पहले मैंने भंडारा देखा जो बिना स्कैनर का है। ये तो लोग स्कैनर रखते हैं पहले भी, 100-200 भंडारा। ये वो भंडारा क्या हुआ, करो तो अपना। चाहे आप चींटियों को 1 मुट्ठी चावल दे दो, लेकिन अपना होना चाहिए, चंदा करके। आपके समर्थ नहीं है, कुछ मत करो आप। चींटी का भंडारा होता है, एक चींटी जो होता है कीड़ी नगरा, उसके अंदर आप 1 मुट्ठी आटा डाल दो, वही भंडारा होता है। समझे मेरी बात? जितना सामर्थ्यवान है भी। धन के 3 नियम होते हैं, दान, भोग, नाश। दान करो, भोग लो, नहीं तो नाश हो जाएगा, तीसरी बड़ी नाश कर देगी। बहुत बड़ी बात होती है। दान 100 कमाया, 10 रुपये दान करो। भोग जैसे भोग रहे हैं अपने, ऐसे चल रहा है, बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया पी रहे हैं। नाश नहीं करोगे तो कंजूस का धन लोग खाते हैं, कभी नोट कर लेना। जो आदमी कंजूस होगा ना, जो उसका लोग खा जाएंगे, ऑटोमेटिकली कोई ना कोई रास्ता बन जाएगा। तो ये चीज़ है, ये बातें हैं, बहुत टॉपिक पे बातें हैं, बहुत चीज़ें चलेगी, बहुत सारी बातें अभी बाकी भी है जो नेक्स्ट पार्ट में जरूर कवर करेंगे, जरूर आएगा। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतनी दूर से आए और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें तो बहुत प्यारा लगा ये एपिसोड, बहुत पसंद आया। आई होप हमारी ऑडियंस को भी बहुत पसंद आया। ठाकुर जी कृपा। देखो मेरे चैनल का नाम श्याम सुनवाई 2414, और मैंने एक नंबर लिया है कल, उसका भी 2414 नंबर है। मैंने वेबसाइट बनाई है राकेश कुमार भार्गव, उसका लिंक आपके चैनल पे भी मिलेगा, मेरे इंस्टा FB पे मिलेगा, और उसका लिंक, उसका नंबर 2414 है। देखो मैंने श्याम बाबा के नाम से नंबर लिया लग के, लास्ट नंबर 2414 उसका, और 2414 श्याम बाबा का नंबर होता है। अच्छा, लकी नंबर, लकी नहीं, श्याम बाबा का नंबर बनता है, गाड़ी का नंबर देखना 2414 श्याम। अच्छा, हाँ, 2414 श्याम बनेगा, श्याम नाम बनता है। भविष्य में कभी गाड़ी लूंगा, मैं ऑडियंस के सामने बोल रहा हूँ, चाहे मैं अल्टो ही लूँ, चाहे 800 लूँ, लेकिन नंबर मैं 18-20 हज़ार का श्याम लूंगा, 20 हज़ार में आ जाता है। श्याम का स्पेशल RTO से मिल जाता है। ओके सर, बहुत बड़ी बात होती है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चीज़ है, ठीक है। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी। जय श्री श्याम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? आप भी श्याम प्रेमी हो और अगर आप एपिसोड के बारे में कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट में एक बार ज़रूर अपनी राय रखें, सर खुद उस कमेंट का रिप्लाई करेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई बात बताता हूँ, अगर मैं किसी का, जैसे आप पॉडकास्ट बैठा हूँ, मेरा फ़ोन बाहर है, अलाउड नहीं है अंदर, मैं रिप्लाई करता हूँ। अच्छा, मेरा एक ही नंबर है। लोग मेरे नाम का वीडियो डाल के कमेंट में लोगों को अपना नंबर देते हैं, फ्रॉड करते हैं। आप अर्जी लगाओ, पैसे दो मत दो, कोई मत, वीडियो कॉल करो, पहले जज करो भी राकेश कुमार भार्गव ब्लू टिक वेरीफाई ID है नहीं है, क्योंकि कॉपी बहुत होती है आजकल, तो बहुत फ्रॉड होता है, स्कैम होता है। मेरे को वीडियो कॉल करो, ऑडियो कॉल करो, मेरा एक ही नंबर है 9772806340। यही मेरा पेमेंट नंबर है, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यही मेरी ईमेल ID है, यही मेरे इंस्टा पे है, यही मेरे फेसबुक पे है, यही आपके साथ अटैच होगा। एक ही नंबर है मेरा। वीडियो कॉल करो, आपको लगे जेन्युइन राकेश से बात हो रही है, तभी उससे काम कराओ, हवन कराओ, पाठ पूजा कराओ या अर्जी लगाओ, अन्यथा किसी के भी मेरे पे विश्वास मत करो। मैं बोलूँ राकेश कुमार बोल रहा हूँ तो बोलो पंडित जी पहले वीडियो कॉल करो, मैं करूँगा आपको फेस देख के, फिर जस्ट परफेक्ट। मेरी ID पे मेरा फोटो है, ब्लू टिक ID है, श्री श्याम सुनवाई 2414, राकेश कुमार भार्गव थंबनेल डालोगे, ID खुल जाएगी। ओके सर।